ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। काफी है। जस्ट मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप लोग जैसा भी चाहें। काफी हवा भी है यहाँ पे तो। सो प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर, है ना। अपने आप को स्वेटर शॉल जो भी पहन के सुरक्षित करिए और नाम जप करिए। सो एक बहुत सुंदर सॉन्ग है या आज वैसे अद्वैताचार्य का प्राकट्य दिवस है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अद्वैताचार्य? यहाँ पर एक ऐसा हो सकता था, पंचतत्व का एक पिक्चर रखा जा सकता था जिसमें 5 एलिमेंट्स के रूप में भगवान जब अवतरित होते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, लॉर्ड नित्यानंद, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित। हाँ, वेरी नाइस। दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। देखिए इस पुस्तक में पीछे 5 व्यक्ति हैं, ऐसे हाथ खड़े करके खड़े हुए, है ना। सो दे आर नॉट डूइंग हैंड्स अप हैंड्स अप नहीं कर रहे वो, पर वो शरणागति सिखा रहे, है ना। तो अगर आप बीच में देखेंगे, सबसे बीच में भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, नहीं अन्य, है ना। अगर श्रील प्रभुपाद नहीं होते तो हम कभी जान नहीं पाते ना
कभी दुनिया मतलब जिंदगी खत्म भी हो जाती तो भी कोई बताता नहीं कि लॉर्ड नित्यानंद और जो है चैतन्य महाप्रभु कौन है ना। तो वो ये वही कृष्ण और बलराम है, जो भगवान कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और बलराम जी जो है लॉर्ड नित्यानंद के रूप में जो है कलयुग में अवतरित हुएंगे, है ना। और अद्वैत आचार्य जो है वो है महाविष्णु, है ना, महाविष्णु। तो वो महाविष्णु और सदाशिव का कंबाइंड इनकारनेशन है ना। समझ नहीं पाएंगे बोले दो लोग कैसे एक साथ, दो आत्मा एक वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और उनके दाएं और बाएं लेफ्ट हैंड साइड पर जो है गदाधर पंडित है और श्रीवास ठाकुर है ना। श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद मुनि के रूप में आए। और गदाधर पंडित कौन है? स्वयं राधा रानी। राधा रानी क्योंकि कलयुग में जो है जब चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण आते हैं तो रास नहीं करते, गोपियों के साथ ये सब लीलाएं नहीं करते, मगर यहाँ पर बड़ा गंभीर विषय है और सिर्फ पुरुषों के साथ डील करते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कैसे है? सन्यासी के वेश में है ना, सन्यास धारण करके वैराग्य भक्ति को पराकाष्ठा सिखाने के लिए। इसलिए कोई स्त्रियों का संग नहीं, स्त्रियों के साथ कोई जो है एक्सचेंजेस पास टाइम्स नहीं है। इसलिए राधा रानी का उसमें रोल खत्म हो जाता है ना। नो इंटीमेट कॉन्जुगल लव विथ राधा रानी। तो राधा रानी कम्स इन द मेल फॉर्म एज गदाधर पंडित, ठीक है। और ये जो 5 महाशक्तियां हैं, है ना, पंचतत्व के रूप में, पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम। ये भगवान कलयुग में किस रूप में है? भक्त के रूप में आएंगे, है ना। भगवान के रूप में नहीं आए, भक्त के रूप में आएंगे। भक्त का मनोभाव, भक्त का आचरण, भक्त कैसे जीवन, उसको उसके कोड एंड कंडक्ट्स क्या हैं, एटिकेट्स क्या हैं, कैसे कौन सिखाएगा? तो भगवान स्वयं अपने आचरण, अपनी आचार्य प्रभु जीवे सिखाए। कौन बोला? यू, वेरी नाइस। अपनी आचार्य प्रभु जीवे सिखाए। जो महान व्यक्ति वो क्या करता है? अपने स्वयं के आचरण से करके दिखाता है। सिर्फ बोलना तो आसान है मगर करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। अपनी आचार्य प्रभु जीवित सिखाए, जीवों को अपने खुद के आचरण से जो है वो करके सिखा रहेंगे, है ना। सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड कि कैसा भक्त होना चाहिएगा, कैसे भक्तों के बीच में प्रेम, सौहार्द, आपसी सहयोग का आदान प्रदान करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से करके दिखा रहेंगे, है ना। तो आज जो है अद्वैत आचार्य, जो इस तरफ दाढ़ी वाले बाबा जी हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी जो हैं, ये महाविष्णु सदाशिव के इनकारनेशन जो है, इनका बारे में हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने ऐसा कुछ पढ़ा, सोचा भी नहीं इनके बारे में, बट जस्ट स्पॉन्टेनियसली एक बता रहा हूँ कि इनका उम्र था उनके पिता की उम्र के थे वो। आई थिंक ही वाज इवन लिटिल एल्डर टू हिज फादर। क्या नाम था चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का? जगन्नाथ मिश्र और शची माता, है ना। जगन्नाथ मिश्र के समकक्ष थे उम्र में वो जो है ना, अद्वैताचार्य जो थे। इज वेरी एल्डरली। तो उनके लिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म लेना मतलब इट्स लाइक सन, है ना, इट्स लाइक फ्रेंड सन। तो दोस्त का बेटा कैसा होता है? बेटे समान होता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है तो वो तो सब दिव्य है, दे आर ऑन ऑल, सब जो है ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे हैं। तो उन्हें पता रहता है कि ये परम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है प्रकट हो रहा है कलयुग में, जीवों को डिलीवर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आ रहेंगे इस रूप में, जो है भगवान कृष्ण जो है आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो वो लोग जो है अपने जो है विच प्लेस वाज देयर, दे वर लिविंग? शांतिपुर, शांतिपुर, शांतिपुर से जो है ये लोग यहीं नवद्वीप में आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। दे स्टार्ट लिविंग इन नवद्वीप धाम। और जो है
शची महारानी की जो है, सची देवी की जो है डिलीवरी, स्मूथ डिलीवरी के लिए जो है उनकी पत्नी, क्या नाम था, सीता ठाकुरानी जो है, वो पूरा प्रयोजन ऐसा करती हैं कि जो है जैसे सब कुछ सुरक्षित हो जाए, और उनके जन्म के बाद, प्रसूति के बाद जो है शी गेट्स लॉट ऑफ गिफ्ट्स। उसके बारे में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है सीसी में, चैतन्य चरितामृत में। बहुत सारी चीज़ें ऑस्पिशियस, जैसे दुर्वा है ना, ऐसी कई चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में कई सालों पहले पढ़ा था। तो वो सब लेकर आती हैं। और जैसे जब हमारे यहाँ पर जैसे अभी जो है जब प्रसूति होती है तो माँ कैसे घी के लड्डू है ना, कुछ अच्छी दवाइयाँ, कुछ इस प्रकार की चीज़ें लेकर आती है। इसी प्रकार से उस समय भी जो है सीता ठाकुरानी जो है उनके लिए सब कुछ लेकर आती है, और पूरे लालन पालन, और उनको मतलब बाय फ्रॉम बर्थ टिल ही ग्रोज अप द चाइल्ड, चैतन्य महाप्रभु जो निमाय पंडित जो है उनकी केयर करती हैं। तो शी शॉवर्स ऑल हर लव टू दैट बेबी निमाय, है ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट एनी वे टूडेज टॉपिक फॉर द क्लास इज, क्योंकि शायद नित्यानंद त्रयोदशी 31st को है, 31st को, हाँ, एंड इट इज हैपन टू बी सैटरडे, सो नेक्स्ट क्लास वुड बी संडे, है ना। हाँ, सॉरी, संडे, सो व्हाट, तो जो है नित्यानंद त्रयोदशी, अगर हम उनके बारे में सुनेंगे नहीं, अपनी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो वो सब चीज़ें चली जाएंगी, और इट विल बी जस्ट लाइक अनदर फास्टिंग, है ना। 12 बजे का फिर फास्ट होगा, और हमारा तो पूरा कॉन्शियसनेस इसी में रहेगा कि कब प्रसादम मिलेगा घर में भी, और कब हम अपनी जो है अपने डेली रूटीन में इंगेज हो जाएंगे। तो इसलिए आज की कथा जो है हमने सोचा कि नित्यानंद त्रयोदशी के ऊपर आज की हम कथा करेंगे। और ये लॉर्ड नित्यानंद कौन है? ये स्वयं बलराम जी हैं, है ना। क्योंकि कृष्ण लीला से हमको कृष्ण बलराम पता है, पर लॉर्ड नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है ना। अगर हमने इस्कॉन में हम नहीं आएंगे, तो जब नए लोग इस्कॉन में आते हैं तो उनको लगता है ये दो लोग कौन है जो ऊपर हैंड्स अप करके खड़े हुए हैं, हाथ ऐसे खड़े हुए हैं, उन्होंने क्या हो गया इन्हें। तो लोग कुछ भी एज्यूम करते हैं उनके बारे में कि कौन हो सकते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे इस्कॉन मंदिर में ऐसे नेम प्लेट लगी होती है। मैंने आज तक कभी दुनिया में किसी भी मंदिर में ऐसा कभी नहीं देखा, मगर शिल प्रभुपाद न्यू इट एवरीथिंग। एंड सभी इस्कॉन टेम्पल उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते कि वहाँ पे लिखा रहता है जो है श्री श्री राधा मदन मोहन जी, ललिता सखी, विशाखा देवी, कृष्ण बलराम, लॉर्ड नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो जरूर जो है वो लिस्ट रहता है। तो इसलिए हमें, मगर जब तक हम परंपरा में सुनेंगे नहीं तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि लॉर्ड नित्यानंद कौन है ना। सो एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है, पहले वो लेते हैं और फिर नित्यानंद की कथा हम कर देंगे। सो जिन लोगों के पास गूगल है उससे या वैष्णव सॉन्ग बुक है देख सकते हैं। सो ये भजन जो है नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए। ऐसा करते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं और फिर इसका गाने की प्रयास करेंगे। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। ये जो लॉर्ड नित्यानंद हैं, जो बलराम हैं, और बलराम जी कौन है? भगवान कृष्ण के ही ये एक्सपेंशन है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सपेंशन भगवान कृष्ण के जो राइट साइड से आते हैं वो कौन है? बलराम जी, और वही नित्यानंद है ना। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि कोटि, है ना। कोटि कोटि मतलब ये संख्या, मतलब कि करोड़ों करोड़ों
चंद्रमा की शीतलता जो है वो कहाँ मिलती है? लॉर्ड नित्यानंद के चरण कमलों में मिलती हैगी। तो ऐसा क्यों हैगा? क्योंकि जो बलराम जी हैं या लॉर्ड नित्यानंद हैं, वही लक्ष्मण हैं, वही अनंत शेष हैं, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? गुरु को, गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं लॉर्ड नित्यानंद, लॉर्ड बलराम, है ना। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो भौतिक जगत है, दुखालय अशाश्वतम, यानी अशाश्वत है, टेम्परेरी है, और क्या है? दुख का आलय है। पदम पदम यत विपदाम, बार बार ये बात बोलते हैं। इस्कॉन में ये थोड़ी नेगेटिविटी लगती है, मगर यही सत्य हैगा। यही सत्य हैगा कि ये जगत जो है ये दुखालय है, एक्चुअली दुख का आलय है। यहाँ पे दुख ही दुख है, इट्स फुल ऑफ मिजरीज एंड प्रॉब्लम्स। मगर हमारा जो प्रोजेक्ट हैगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है सुखालय। सुखी होना ही जो है जीव का अनंत खोज है उसकी। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। ये प्रूफ है उस बात का कि अगर हम बोलें कि हम भगवान के अंश हैं, तो हमें क्या प्रूफ हैगा? क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं। और सुखी होना क्यों हमारा स्वभाव है? क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है? सच्चिदानंद है, सत्य चित और आनंद से परिपूर्ण है ना। तो जो आनंदमय है, आनंद घन है भगवान, उनका पुत्र होने के कारण, उनकी संतान होने के कारण हमारा भी स्वरूप क्या है? आनंदमयो अभ्यासात, मतलब हमको आनंद ही चाहिए। हर दुख के बाद, हर कष्ट के बाद हम क्या चाहते हैं? थोड़ा सुखी हो जाए, क्योंकि बहुत ही नेचुरल है हमारे लिए। सुख की तलाश, सुख की खोज जो है, उसमें कुछ गलत नहीं है, मगर जगह गलत है, तरीका गलत है, ऑब्जेक्ट गलत है, इसलिए हम निराश होते हैं, है ना। यही सुख अगर हमें भक्ति के द्वारा प्राप्त हो तो ये सही जगह, सही तरीका हैगा। मगर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हम इस सुख की तलाश कैसे कर रहे हैं? इंद्रियों के द्वारा। हम इंद्रियों के सुख के द्वारा जो है इस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कभी होगा नहीं। क्योंकि अपूर्ण इंद्रियां कभी भी वो पूर्णता और आनंद और सुख को कभी भी हमें दे नहीं सकती हैं। इनकम्प्लीट सेंसेस के साथ, डिफेक्टिव सेंसेस के साथ जो है हम पूर्ण आनंद को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये फेल्ड प्रोजेक्ट है एक्चुअली हमारा, है ना। मगर हम ऐसा मत सोचिए कि आप लोग सुन रहे हैं तो अब आज से आप जो है छोड़ देंगे इसको। नो, नन ऑफ अस। कोई भी इसको जो है इंद्रिय सुख को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हैगा हम में से। यही दुर्भाग्य है कि जानी बे सुनी बे विष खाए नू, जानते सुनते हुए भी जो है हम इसको छोड़ नहीं पाते। क्योंकि जो है गुरु साधु ये कह रहे हैं कि इस संसार में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। और हमारा मन क्या कहता है? यही है, यही है और यही है। सही है? क्योंकि हम कन्विंस ही नहीं है कि अगर सुख है तो वो है भगवान में, भगवान में, भक्ति में। और जब तक जीव जो है भगवान से कनेक्ट नहीं होगा, तब तक उसके सुख की कोई अभिलाषा जो है वो अपूर्ण ही रहेगी, वो दुख का ही कारण बनेगी। उसकी इंद्रिय भोग, जो इंद्रियों को दूसरी इंद्रियों से संतुष्ट करने का सारा प्रयास जो है वो दुख का कारण हैगा, है ना। वो कभी भी सुखी हो ही नहीं सकता हैगा, गारंटेड। एक्चुअली यही साधु शास्त्र गुरु यही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो कभी भी हम सुखी हो नहीं सकते, मगर हम समझने और मानने के लिए तैयार भी नहीं। ये भी एक हमारा दुर्भाग्य है ना। सुख कैसा है? सुख कैसे हो सकते हैं? सुखी होने में कोई प्रयास है? मतलब सुखी होने में कोई गलत है? नहीं, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैगा, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक्चुअली, कि हमें सुखी होना है। मगर कैसे होना है? जब तक हम सुख के स्रोत, आनंद के स्रोत से जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक जो है हमारा सुखी होना असंभव हैगा। और जो रियल सुख हैगा वो है भक्ति में सुख हैगा। भगवान क्योंकि आनंद कंद है, भगवान जो है आनंद के घन है,
वो स्रोत है, वो रिजर्वायर है, वो समुद्र है, वो ओशियन है। जब तक हम कोई भी कुआं, अगर पानी का स्रोत जब तक उसमें धारा ना हो, वो कुआं कब तक पानी दे सकता है? एक समय के बाद सूख जाएगा अगर उसमें जल की धारा नहीं आती होगी अंदर से, उसमें स्ट्रीम ऑफ वाटर नहीं होगा तो सूख जाएगा। तो उसका जो कनेक्शन है वो नदी से, और नदी का जो स्रोत है वो समुद्र से होना ही जरूरी है। तो जब तक इस प्रकार से प्रॉपर कनेक्शन नहीं होगा, आनंद जो है वो कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड मिल नहीं सकता है, राइट। तो इसलिए हमारी जो आनंद रहने की या आनंदित होने की या सुखी होने के लिए हमें भगवान से कनेक्ट होना होगा। और आज के संसार में, कलयुग में जीव दुखी क्यों है? क्योंकि वो भगवान से डिस्कनेक्टेड है। उसने भगवान को भूल गया है। वो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झपटिया धरे। जो माया है वो झप्पड़ देने के लिए, थप्पड़ देने के लिए तैयार बैठी हैगी। और क्यों? बार बार पछाड़ रही है, बार बार गिरा गिरा के मार रही हैगी। मगर जीव जो है वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि दुखी होने का कारण क्या है? भगवान को भूलना। श्री प्रभुपाद कहते थे, दिस इज मॉडर्न सोसाइटी इज गॉडलेस सोसाइटी, है ना। भगवान विहीन जो है, और आने वाली और जनरेशन, हमारी जनरेशन तक ठीक है, आने वाले बच्चे, आने वाली जनरेशन जो है और भगवान को मानती नहीं है। खाओ पियो मजा करो, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। हाँ, किसने देखा है सुख दुख नरक स्वर्ग? कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। पर न मानने से क्या चीजें नकारी जा सकती हैं कभी? अगर मैं ऐसे मौसम में दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके सो जाऊं और सोचूं कि आज रात है, सूर्य नहीं उगा हैगा, दिन तो निकला ही नहीं है, तो क्या दिन नहीं निकला है? क्या जीवन यापन नहीं हो रहा है? क्या लोग काम पे नहीं जा रहे हैं? क्या नहीं। यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ कि यस, देयर इज अ लाइट, देयर इज अनदर रियलिटी। एक और जो सत्य है कि वो ये संसार तो एक ब्रह्मांड है, एक राई के दाने के, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। और उन सभी ब्रह्मांडों का स्वामी जो है वो भगवान है, श्री कृष्ण है, नियंता है, मेंटेनर है, कंट्रोलर है, राइट। तो ये बात हमें समझना होगा। ये सारी इतनी बड़ी रियलिटी है। हमारी स्थिति चेतना कैसी? कूप मंडूक जैसी है। कुएं के मेंढक को बोलो दुनिया कितनी बड़ी, तो बोलेगा जितना बड़ा है कुआं। और अगर ज्यादा बड़ी बात है, और दो पांच 10 कुएं जितनी। मगर जब कुएं का मेंढक संसार से बाहर आके निकलता आएगा तो उसका दिमाग टर्न हो जाता है। बोलते कि इतनी बड़ी दुनिया है। मुझे तो लगता था कि जो है दुनिया कितनी, जितनी कुएं के मेंढक, कुएं जितनी बड़ी है। तो हमारी भी सोच जो है कूप मंडूक जैसी मानसिकता है। हमको लगता है बस यही पृथ्वी, यही सूर्य, यही चंद्र। मगर ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सूर्य हैं उनको मेंटेन करने वाले। सो ये सब जब तक हम गुरु साधु शास्त्र से पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक एक अनादर रियलिटी को समझ नहीं पाते। और जीवन सिर्फ इतना ही नहीं कि बस जन्म लिया और मृत्यु हो गई। दिस इज लाइफ आफ्टर लाइफ। प्रभुपाद की किताब है लाइफ आफ्टर लाइफ। तो जीवन अनंत 84 लाख योनियां, और जीव के लिए ऐसी असंख्य जो है योनियां, और उसके लिए अलग अलग प्लैनेट्स पे जो है वो जाकर अपना जीवन वहां पर जी सकता है। मगर ये सब कुछ कैसे होता है? उसकी डिजायर्स के अनुसार होता है। उसकी इच्छा, इतनी प्रबल इच्छा जो उसको इस ब्रह्मांड से अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग योनियों में उसको जन्म लेने के लिए बाध्य करती है। और वो है उसकी इच्छा, इतनी प्रबल इच्छा जो है। और हमारी स्थिति में क्या होता है कि दूषित इच्छा, दूषित मन से, दूषित चेतना से जो आती है, और वो जो दूषित मन और दूषित चेतना से इच्छा क्या पैदा होती है? भोग करने की इच्छा, असीमित भोग करने की इच्छा। पुरुष को स्त्री का संग, स्त्री को पुरुष का संग, बस यही जो है हमारे लिए पराकाष्ठा है आनंद की। श्री प्रभुपाद कहते थे भौतिक जीव के लिए जो है, उसके लिए परम आनंद क्या है? यौन सुख। बस वही हैगा। पर ये कैसा आएगा? जैसे कचरे के कीड़े के समान हैगा। मगर जीव के लिए असीमित सुख की संभावनाओं को वो नकार देता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं हैगा।
क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है इस बात का कि सुख की जो है पराकाष्ठा तो ये तो बहुत ही निकृष्ट है, बहुत ही लो है। और जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया उनको समझ आता है कि अरे कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा जिसके लिए पूरा संसार जो है भाग रहेगा, पूरा संसार उसके पीछे भाग रहेगा। और इवन हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज कहते हैं कि इस संसार में हम हैं ही इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर ही भोग करने की इच्छा है। अगर भोग करने की इच्छा खत्म हो जाए तो हमारा यहाँ को लेना देना नहीं है। हम यहाँ नौकरी करने, झाड़ू लगाने, दुकान चलाने, कुछ करने के लिए हम आए नहीं हैं यहाँ पे। हम सिर्फ इसलिए मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को क्योंकि हम इस भोग करने की इच्छा से मुक्त नहीं है अभी तक। तो इस भोग की इच्छा का परवर्टेड, जो इस भोग की इच्छा का उल्टा क्या है? सेवा। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये जीव का स्वरूप हैगा, मूल रूप से स्वरूप यही है कि वो भगवान का नित्य सेवक हैगा, मगर वो भूल गया हैगा। इसलिए क्या हो रहा है? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झपटे दिए रे। इसलिए वो भोग करने की इच्छा से लिप्त है, इसलिए माया उसकी पिटाई कर रही है। और अगर वो अपने स्वरूप, सिद्ध स्वरूप को अगर वो जान ले कि उसका स्वरूप क्या है? भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करना। अगर ये कोई व्यक्ति रियलाइज कर ले, समझ ले, किस भी मात्रा में, एक मात्रा में 1% भी वो समझ ले, तो उसकी आध्यात्मिक जर्नी जो है वो शुरू हो जाती है। नहीं तो यहां पे बता रहे निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, है ना। ये भौतिक जगत जो है बहुत तपती हुई जगह है ना। जैसे एक भजन आता है ना, तपते हुए जीव को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला जब से मैं तेरी शरण में आया, है ना। तो जीव जो है इस भौतिक जगत में तप रहा हैगा, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, बार बार शारीरिक कष्ट, है ना। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधियां मतलब रोगग्रस्त। एवरीबडी, हर बच्चा, हर व्यक्ति जो है रोग से ग्रस्त हैगा, मानो या ना मानो। जन्म लेते ही जो है पोलियो के टीके लग जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, बार बार उसको शरीर को कष्ट मिलता हैगा, हाँ? मगर वो बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और इस संसार को डिजाइन ही ऐसा किया गया। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि इस संसार को डिजाइन ही ऐसी किया गया ताकि आप भगवान की तरफ मुड़े। मगर बेशरम जीव जो है वो भोग करने की इच्छा से इतना लिप्त हैगा, इतना आसक्त हैगा कि वो जो है इस मार्ग की ओर बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैगा। कितना अनफॉर्चुनेट है, कितना दुर्भाग्य है हमारा कि हम उस ओर जो है जाने के लिए तैयार नहीं है। और क्या सोचते हैं कि संसार की तकलीफें तो क्या, दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो बस जीवन हैगा, है ना। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े लोगों ने, एंसिस्टर्स ने भी यही सब कुछ भोगा और हम भी यही भोग रहेंगे इस तरह से, राइट। तो ये समझना होगा डीपली कि ये जो है मानव जीवन जो है इतने निकृष्ट कार्य के लिए नहीं मिलाएगा, भोग करने के लिए नहीं मिला। ये तो पशु योनि, ये तो पशुओं के समान हैगा। जो चार, हरे कृष्णा, सॉरी, तो चार जो है द्विपाद पशु के समान मानव जीवन हम जी रहे हैं। पर ये तो पशु योनियों में भी हमने ये किया, आहार निद्रा भय मैथुन च, है ना। आहार खाना, पेट भरना, उदर पूर्ति करना, निद्रा, जब पेट भर जाए तो क्या आती है? नींद। और जब पेट भरा हो तो क्या होगा? मैथुन की इच्छा। और अगर कोई हम पर अटैक करे तो हम डिफेंड कर देंगे। इज इट ऑडिबल? तो आहार निद्रा भय मैथुन च, ये कैसे कार्य है? पशु के समान हैंगे। मगर पंचम पुरुषार्थ आहार निद्रा भय मैथुन च, पर पंचम पुरुषार्थ क्या है? वो है भक्ति के कार्य। भक्ति जो है सिर्फ मानव योनि में हो सकती है। पशु योनि में चेतना इतनी उन्नत नहीं होती है कि जो है हम भक्ति कर सके। वी डोंट हैव दैट सेंस, है ना। एक्सेप्शन टू द रूल, कभी कोई गाय, कुत्ता, ऐसे अलग अलग पास टाइम्स में हम देखते हैं जिन्होंने जो है भक्ति के कार्य किए, मगर दे डोंट हैव हायर इंटेलिजेंस, है ना। कुशाग्र बुद्धि नहीं होती उनके पास, तो जिससे वो समझ सके मानव जीवन का उद्देश्य क्या है ना। तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति है, और जिसको किसी और योनि में, किसी और जीवन में नहीं प्राप्त किया जा सकता हैगा। मगर हम क्या कर रहे हैं?
हम वही कर रहे हैं, पशुओं के समान आहार निद्रा भय मैथुन च। तो आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट हैगा। अब आप सोचिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान अवतरित क्यों होते, क्यों आते हैं, क्या जरूरत है, हम क्यों आते हैं इस संसार में, बार बार क्यों आते हैं? सिर्फ एक इच्छा से, वो है भोग करने की इच्छा से, और भोग करने की इच्छा से, और असीमित भोग करने की इच्छा से। भोग करने के सिवा हमारा कोई और उद्देश्य है ही नहीं संसार में। अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा ओढ़ना, अच्छे अच्छे आभूषण पाना, घूमना फिरना, देखना, चित्र देखना, थिएटर जाना, दुनिया में घूमना, पर इसमें क्या आनंद है? और है भी तो कितना भर, क्षणभंगुर रहेगा। पर क्या ये मानव जीवन का उद्देश्य है? नहीं, मानव जीवन का उद्देश्य जो है वो भगवत प्राप्ति हैगा। और जब तक हम जो है किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक जो है हमें इस बात का डीप रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। अगर इस संसार में, तपते हुए संसार में, जैसे अभी थोड़े दिनों बाद मौसम बदल जाएगा, ऐसे हम बैठ नहीं पाएंगे, यहाँ पे धूप होगी, ताप रहेगा, और ताप पे हम क्या करते हैं, छांव ढूंढते हैं, पेड़ों की छांव, इन पेड़ों का आश्रय लेंगे हम, सही है। इसी संसार में, तपते हुए जीवन में अगर कोई आश्रय है तो वो क्या है, गुरु पदाश्रय, गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का ज्ञान, गुरु के चरणों का ही आश्रय लेना ही जो है वो सुशीतल है। उसी से सुख प्राप्त होगा, उसी से शीतलता प्राप्त होगी, है ना। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाय जगत जुड़ाए, है ना। हेनु निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइले नाई, दृढ़ करो धरो निताई पाए, है ना। उनकी कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना क्या नहीं मिलेंगे, राधा कृष्ण की कृपा, उनके चरण कमल नहीं प्राप्त होंगे, ये तय हैगा। इसलिए क्या करना चाहिए, बहुत ही सुंदर लाइन है, दृढ़ करी धरो निताई पाए। इसलिए क्या करना चाहिए, दृढ़ता से, फॉर्मली जो है उनको होल्ड करना चाहिएगा। हम ढीले हो जाते हैं, फिर वापस उसको पकड़ना चाहिए, वापस रिफॉर्म करना चाहिए, रिफ्रेम करना चाहिए अपने आप को। क्या करना चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को उनके आध्यात्मिक गुरु का आदेश प्राप्त हुआ, मगर उसका एप्लीकेशन या एग्जीक्यूशन कब हुआ, 40 साल बाद। मगर वो 40 साल उन्होंने उसको टाला नहीं, पर 40 साल तक उन्होंने तैयारी की। He prepared himself to execute that his order of his spiritual master, right? तो हो सकता है अभी हम तैयार नहीं हैं, अभी हम बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मगर साथ साथ में हम तैयारी कर सकते हैं कि अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित करने के लिए, अपना जीवन जो है भक्तिमय करने के लिए। देखिए, कई बहुत अच्छी बात हमारे आचार्य बोलते हैं कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। बाहर के लोग जब बात करते कहते हैं कि आपको भाई भक्ति करोगे तो संसार छोड़ दोगे, घर छोड़ दोगे। नहीं नहीं, कुछ छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, जोड़ना है। हर चीज से भगवान को जोड़ना है। खाते वक्त भगवान का स्मरण करना है, हाथ जोड़ के प्रसाद के रूप में खाना है, भोग लगा कर खाना है, सुबह उठ के मोबाइल नहीं चलाना है, पर सुबह उठ के माला करनी है, राइट। पढ़ाई करनी है, किसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, माता पिता की प्रसन्नता के लिए, टीचर की प्रसन्नता के लिए, राइट। हर कार्य में भगवान को ऐड करना है। हम दुखी क्योंकि हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, भगवान को हटा दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दृढ़ करी धरो निताई पाए। तो भगवान और भगवान मतलब नित्यानंद आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का को दृढ़ता से पालन करना चाहिए, ठीक है। से संबंध नाही जार, वृथा जन्म गेलो तार, से ही पशु बड़ो दुराचारी, है ना। जो अगर गुरु से संबंध नहीं हैगा, से संबंध नहीं जार, वृथा जन्म गेलो तार। कितने जीवन हमने पहले जी लिए, पहली बार मनुष्य बने हैं क्या, नहीं, कई कई जन्म हमने मनुष्य, मानव योनियां हमने ले ली हैं। मानव योनियां कितनी है, 4 लाख प्रकार की मानव योनियां है। 84 लाख में से 4 लाख मानव योनियां ही हैं। और क्या डिफरेंस इसमें, निम्न चेतना से उन्नत चेतना, देवता भी मानव योनियों में आते हैं। आप सोचिए, आपके पास है,
आप देवता बन सकते हैं, आप नियंता बन सकते हैं इस प्रकार के, मतलब जो है इस पृथ्वी के, इस प्लैनेट के मेंटेनर बन सकते हैंगे। तो कितना हमारे पास चांस हैगा। मगर अगर हम आध्यात्मिक गुरु के साथ हमारा कनेक्शन नहीं बनाएंगे, भक्ति के द्वारा, पर्सनल नहीं, पर उनके आदेशों का पालन, उनके 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 द्वारा दिए गए जो आदेश हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो प्रैक्टिस है, उसको जब तक हम नहीं करेंगे तो हमारा संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करें, से संबंध नहीं जार ब्रथा जन्म गेलो तार। तो क्या हो गया, फिर एक बार जन्म लिया, फिर जीवन नष्ट हो गया, फिर पुनः जन्म लेंगे। फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि हम भगवान वैष्णव के संपर्क के, इस्कॉन के संपर्क में आएंगे। आप लोग अगर अपने गांव में रहते, शहरों में रहते, क्या संभावना थी कि आप इस मूवमेंट में आ पाते? नहीं। तो ये कितना भाग्य, ये हमारा अभाग्य, हमारा सौभाग्य कि हम जहाँ भी थे, हमारी रूममेट ने, हॉस्टल में किसी ने आके हमें संकीर्तन में, इस्कॉन में, क्लास में यहाँ पर ले आए, राइट। क्या दुर्भाग्य होगा अगर हमने अभी भी भक्ति को नहीं लिया, अभी भी नाम जप के लिए प्रायोरिटी नहीं की। हमारे पास 100 कारण है, 100 बहाने हैं कि हम भक्ति को ना लें। मगर क्या हम खाना छोड़ सकते हैं? क्या सोना छोड़ सकते हैं? क्या मोबाइल छोड़ सकते हैं? मगर जब हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते तो फिर हम भगवान और नाम जप को क्यों इतना नेग्लेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर लिखे सही पशु बड़ो दुराचारी। तो कैसा जीवन हो जाएगा हमारा? पशु समान। हमारे आचार्य बोलते हैं हम जो है, पशु नॉर्मली कौन होता है? 4 पांव वाला, है ना। पर अगर हम कैसे, द्विपाद पशु हैं, 2 पांव वाले पशु हैं। क्योंकि वो भी क्या कर रहा है? आहार निंद्रा भय मैथुन च, बस वही कर रहा है, हम भी वही कर रहे हैं। वो सड़क पे कर रहा है, हम घर में कर रहे हैं, महलों में कर रहेंगे। मगर व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। मगर कैसा जीवन है? पशु दुराचारी, एकदम पशु के निकृष्ट जीवन रहेगा। निताई न बोलिलो मुखे, मझिलो संसार सुखे। तो क्या बोलना है हमको? निताई, जय निताई, जय निमाई, जय निमाई, जय निताई, है ना। निताई न बोलिलो मुखे, मझिलो संसार सुखे। अगर किसी ने निताई का नाम नहीं लिया और मजा कर रहेगा संसारिक सुखों का। विद्या कुले की करी बेतार, इसका मतलब क्या आएगा? इसमें पढ़ते हैं, जिसका निताई से कोई संबंध स्थापित ना हुआ, मतलब गुरु से, मानो उसका जन्म वृथा चला गया। वह व्यक्ति दुराचारी पशु के समान है। यदि कोई मुख से निताई का नाम न बोलकर संसारिक सुखों में ही मग्न रहता है, उच्च विद्या, उच्च कुल में भी उसे तार नहीं सकता। कोई बहुत एरिस्टोक्रेट फैमिली में है ना। कौन है आजकल एरिस्टोक्रेट फैमिली? बाटा नहीं, क्या बोलते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी। अगर बड़े घरों में भी और उच्च कुल में भी अगर जन्म ले लिया तो उससे क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड। अहंकार मत हैया, निताई पद पासरिया, असत्य सत्य करी माने। कितनी सुंदर बात है यहाँ पे। अहंकार मत वाला होकर निताई के चरणों को भुलाकर वह असत्य को सत्य मान बैठता है। जीव क्यों नहीं भक्ति करता? क्यों गुरु के आश्रय को नहीं मानता? क्योंकि उसके अंदर मिथ्या अहंकार है, फॉल्स ईगो हैगा। वो फॉल्स ईगो भगवान और गुरु को वो शरण लेने नहीं देता हैगा। अरे क्या ज़रूरत है भक्ति करने की? मेरे पास डिग्रियां हैं, इतनी पढ़ाई की है मैंने, नौकरी मिल ही जाएगी, और नौकरी मिल जाएगी तो मेरे पास बहुत सारा धन होगा, फिर छोकरी मिल जाएगी, फिर मैं घर बना लूँगा और बच्चे होंगे और सुखी जीवन में जीऊँगा। क्या ज़रूरत है गुरु की? इन लोगों को तो कुछ पता नहीं हैगा। सही है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अहंकार मत हैया, मतवाला है जीव, जो है मत है, पागल है, नशा है उसको। किस बात का? मिथ्या अहंकार का। निताई पद पासरिया, असत्य सत्य करी माने। जो असत्य है, जो टेम्परेरी है, जो झूठ है, उसको क्या मानता है? सत्य का। जो असत्य है, जो टेम्परेरी है, उसको क्या मान रहा है? यही सत्य का। ये परिवार, ये बच्चे, ये दुनिया, ये सब असत्य हैगा। कोई काम नहीं आता, कोई साथ नहीं देता, कोई मृत्यु से बचा नहीं सकता। मगर इसको क्या मानते हैं हम? सत्य का। और सत्य सत्य करी माने। नितायेर करुणा हवे,
ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताई पद निताई चरण दुखानी। जब निताई की करुणा होगी, मतलब गुरु की करुणा होगी, तो ब्रज में राधा कृष्ण मिल जाएंगे। अतः निताई के चरण युगल पकड़े रहो। अगर वो दुत्कार भी दें, अगर लात भी मार दें, हमें नकार भी दें, तो भी गुरु के चरणों को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि वही हमारा परम आश्रय रहेगा। उसी से उन्हीं की कृपा प्राप्त होगी तो हमारा जीव का जो है कल्याण होगा, परम कल्याण हो सकता है। नितायेर चरण सत्य, तहार सेवक नित्य, निताई पद सदा करो आशा। नितायेर चरण सत्य। अगर इस संसार में अगर कोई सत्य हैगा, असत्य तो समझ आ गया, पर सत्य क्या है? गुरु के चरण कमल। मतलब गुरु की आज्ञा। गुरु जो है भगवान से अभिन्न है, वो तो भगवान के प्रतिनिधि है, तो इसलिए जो है गुरु जो है नितायेर चरण सत्य। अगर किस संसार में कुछ सत्य है तो क्या है वो? आध्यात्मिक गुरु के जो चरण कमल हैं। यहाँ सेवक नित्य। जीव जो है वो क्या है? वो गुरु और भगवान का नित्य सेवक हैगा। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिएगा। निताई पद सदा करो आशा। आशा किस चीज की करनी चाहिए? कि हाँ एक दिन मैं सुखी हो जाऊंगा। ना, आशा क्या करो कि मैं सिर्फ आध्यात्मिक गुरु को अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न कर सकूं। यही जो है हमारी आशा होनी चाहिए। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरे करो सुखी, राखो रंग चरणेर पाश। है ना? तो यहाँ पे नरोत्तम दास कह रहे हैं कि मैं बड़ा दुखी हूं। तो उसको ऐसा नहीं है कि उनको खाना नहीं मिला है या उनके पास रहने को घर नहीं है। हाँ, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास इंद्रिय भोग की इच्छा बहुत है, मगर हमारे पास या तो इंद्रियां शिथिल है या फिर हमारे पास वो संसाधन नहीं है ना? तो इसलिए हम दुखी हैं। मगर यहाँ पर बोल रहे हैं कि नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरे करो सुखी। अगर हमें सुखी होना है तो हमें क्या करना होगा? आध्यात्मिक गुरु का आदेश प्राप्त करना होगा। राखो रंग चरणेर पाश। है ना? मुझे कहाँ रखिए? सदा ही अपने चरणों के पास रखिए। ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। सो कैन यू प्ले हारमोनियम एंड मृदंग प्लेयर कोई है? इसको गाते हैं और फिर नित्यानंद की और लीलाएं कथाएं करेंगे। 12 बजे तक फास्ट ब्रेकिंग है, सो वी कैन गो अहेड। मृदंग है कोई प्लेयर? आया ही नहीं आज कोई। चलिए ठीक है। निताई पद कामल, कोटि चंद्र सुशीतल, निताई पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए, जे छाया जगत जुड़ाए, हेनु निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, हेनु निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धरो निताई पाई, दृढ़ करो धरो निताई पाई। से संबंध नहीं जान, वृथा जन्म गेलो तार। गाइए। नहीं जान, वृथा जन्म गेलो तार, सी पशु बड़ो दुराचारी, सी पशु बड़ो दुराचारी,
निताई न बोलिबे मुखे मझिलो संसार सुखे मझिलो संसार सुखे विद्याकुले की करी बेतार विद्याकुले की करी बेतार अहंकार मत हैया निताई पद पासरिया अहंकार मत हैया निताई पद पासरिया असत्येर सत्य करी माने असत्येर सत्य करी मानी नितायेर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे नितायेर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे धरो निताई चरण दुखानी धरो निताई चरण दुखानी निताईर चरण सत्य तहार सेवक नित्य तहार सेवक नित्य निताई पद सदा करो आशा निताई पद सदा करो आशा नरोत्तम बड़ो दुखी निताई मोरे करो सुखी राखो रंग चरणीर पाशो राखो रंग चरणीर पाशो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम थोड़ा नया ट्यून है कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपा, 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 जय जय प्रभुपा। जय जय प्रभुपा, 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 जय जय प्रभुपा। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इसका ये लेंथ लंबा होना चाहिए, बजाने में दिक्कत आता है। अच्छा, आएंगे वापस। मैं कई बार देखा कि भागवत कथा करने वाले जो हैं मंगलाचरण को जल्दी से करके बोलते थे, आप मुझे बस जो जो मैंने नोट्स बनाए वो सब बोलना है, इसलिए जल्दी जल्दी घास की तरह काट दो। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। मंगलाचरण मतलब टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रेडिसेस आचार्य, है ना। हम कहाँ से उठ के बिस्तर में से उठ के आ जाते हैं यहाँ पे क्लास अटेंड करने, क्लास देने के लिए, मगर चेतना में भगवान का और गुरु वैष्णव का, आचार्यों का अगर आशीर्वाद नहीं है तो हम क्या करेंगे। मंगलाचरण मतलब वी सीक देयर ब्लेसिंग्स, राइट। एग्ज़ाम देने के पहले हम कैसे भगवान को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि भाई मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब मेरी स्मृति में रहे। जो नहीं आता वो तो नहीं आता है, उसको भगवान कुछ नहीं कर सकते। भाई जो मैंने पढ़ा, सीखा, समझा वो मेरी स्मृति में रहे, ताकि मैं उसको लिख सकूं एग्ज़ाम में, है ना। आज अभिषेक डांगी प्रभु का एग्ज़ाम है। आप सब प्रार्थना करिए कि उनका अच्छा एग्ज़ाम रहे, उनका जो भी आगे कॉलेज सिलेक्शन हो। सो आज हम नित्यानंद त्रयोदशी का कथा प्रारंभ कर रहे हैं। ये तो सब ट्रेलर था अभी तक जो भी सुनाएगा जस्ट भूमिका थी। आप लोगों में से यहाँ पर देख सकते हैं लॉर्ड नित्यानंद का अगर हम स्वरूप देखें तो कैसे दिखते हैं वो, बहुत ही सुंदर, है ना। बहुत ही सुंदर जो है उनका रूप। और उन्होंने कौन सी कलर की धोती पहनी हुई है, ब्लू कलर की। भगवान कृष्ण कौन से कलर की धोती पहनते हैं, पीले रंग की, पीतांबर, पीत, पीत, है ना। तो पीत रंग जो है किसका होता है, सोने का। और सोने का वर्ण किसका है, राधा रानी का। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग ये कि पहनना, खाओ अपनी पसंद से, पर पहनो किसकी पसंद से, दूसरों की पसंद से पहनना चाहिएगा, है ना। तो भगवान कृष्ण जो हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूरे विश्व के ब्रह्मांडों के नियंता हैं, पर वो किसके वत्सल हैं, मतलब किसके प्रेम, किसे के अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और सबसे सर्वोच्च श्रेष्ठ भक्त कौन है, वो है राधा रानी, राइट। तो पहली बात तो ये है कि जो नए बच्चे उनको समझना चाहिए कि राधा कृष्ण मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हैंगे। राधा रानी जो है वो भगवान की ही शक्ति है। जैसे अगर आपके अंदर से कोई चीज़ निकाल के, आपका हार्ट निकाल के उसको बाहर रख दिया जाए, तो आप क्या बोलेंगे, ये मैं और मेरा हार्ट अलग नहीं है ना। तो इसी तरह से भगवान और भगवान की शक्ति, एक शक्तिमान है और एक शक्ति है, और वो है राधा रानी। जब वो स्वरूप लेती हैं, एक आकार लेती है, तो वो स्वरूप कौन है, स्वरूप शक्ति भगवान की कौन होगी, वो राधा रानी है। तो दे आर नॉट गर्ल एंड बॉय हमारी तरह। हमारा जो आकर्षण होता है स्त्री पुरुष का, वो हम सोचते हैं कि राधा और कृष्ण भी वही कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस। वो कर रहे हैं तो फिर हमारे को करने में गलत क्या आएगा। तो वो बात नहीं समझना कि जो अब यहाँ पे जब स्वरूप के रूप में राधा रानी आती हैं, तो अपने भक्त वत्सल भगवान का जो प्राइमरी नेचर है वो क्या है,
भक्त वत्सल, अपने भक्तों से प्रेम करना। और इस जो प्रेम का मतलब ये होता है कि हम वही करेंगे जो सामने वाले को प्रसन्न करता है। प्रेम का जो डेफिनेशन वो है कि हमें वो करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, नहीं जो सामने वाले को अच्छा लगता है। इसलिए भगवान कृष्ण पीत वर्ण धारण करते हैं क्योंकि वो राधा रानी का वर्ण हैगा, राइट। और भगवान कृष्ण का कलर कैसा है? कैसा कलर है उनका? सांवला, मेघश्याम, ब्लूश ब्लैक। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? ब्लूश ब्लैक। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? स्प्रिंग, बसंत है ना। अभी तो कल तो मनाई बसंत पंचमी, है ना। तो बसंत में जब बादल आते हैं तो कैसे आते हैं? देखिए ऊपर बादल कैसे हैं? मेघश्याम दिख रहे? नहीं, व्हाइट कॉटन बॉल की तरह दिखते हैं, एकदम व्हाइट, रुई की तरह। ऐसा वर्ण है लॉर्ड नित्यानंद का, राइट। शिल प्रभुपाद बताते हैं कि बलराम जी जो है भगवान के राइट साइड से एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड क्यों करते हैं? क्यों जरूरत है भगवान को? भगवान तो पूर्ण है, पर क्या होता है कि आनंद वर्धन करने के लिए जो है हमें एक्सपैंड करना पड़ता है, मतलब अपने आप को विस्तारित करना पड़ता है। हम कैसे विस्तारित कर सकते हैं? आप कर सकते हैं? कोई नहीं। मगर हम कैसे विस्तारित करते हैं? हम विवाह करते हैं। 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 10 हो सकते हैं। मगर क्यों करते हैं? विवाह करने की आवश्यकता क्या है? ताकि हम आनंद का वर्धन कर सकें अपना, राइट। फिर संतान उत्पत्ति को करते हैं क्योंकि और उसका वर्धन कर सकें, राइट। इसी तरह भगवान अपने आनंद कंद जो हैं, जो पूर्ण है, अपने आप में फुल एंड कंप्लीट है, फुल और कंप्लीट है। उनको कोई बाहर से कोई चीज आनंद नहीं दे सकता। आउटसाइड एनीथिंग कैन नॉट गिव प्लेजर टू द गॉड। तो ही एंजॉयज विद इन, अपने आप में ही अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। दाएं साइड से, दाएं मतलब राइट ना, बायां, मैं हर समय कंफ्यूज होता हूँ, दायां है ना, राइट साइड से एक्सपैंड करते हैं। तो गुरु के रूप में, बलराम जी के रूप में एक्सपैंड करते हैं। वही बलराम लक्ष्मण है त्रेता में, द्वापर में वही बलराम जी के रूप में आते हैं, सतयुग में अनंत शेष के रूप में महाविष्णु के को कॉइल करके उनको एक डनलप का बेड देते हैं, कंफर्ट देते हैं, सर्विस करते हैं, राइट। और कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए वही बलराम, वही गुरु तत्व, वही करुणा महावदन्याय अवतार के रूप में लॉर्ड नित्यानंद के रूप में अवतरित होते हैं, ठीक है। और जो उनका मूड है वो है सर्विस मूड, सेवा। उनका जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ जो है वो सेवा से परिपूर्ण है। सेवा ही हैगा उनका लक्ष्य, सेवा हैगा। आप सोचिए कि भगवान जो है उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? मतलब बलराम जी के रूप में जब आते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो क्या करना चाहते हैं? सेवा। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान कृष्ण में और बलराम में क्या अंतर है? उनमें कोई भेद नहीं है। वो उनके ऑपुलेंस में, उनके ऐश्वर्य में, उनके गुणों में, सौंदर्य में, सब में जो है, षट ऐश्वर्यों में पूर्ण है, 100% है दोनों। मगर दोनों में अंतर क्या है? एक सेवक भगवान है, एक सेवित भगवान है। एक सेवा लेने के लिए बने और एक सेवा देने के लिए बने, ये बस अंतर रहेगा। तो गुरु के रूप में जब लॉर्ड नित्यानंद आते हैं, बलराम जी आते हैं, तो वो भी क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान हैंगे, सर्वगुण संपन्न है, सारे ऐश्वर्य, सारे वैभव, सब कुछ है उनके पास। मगर अंतर क्या है? उनका मनोभाव क्या है? सेवा करने की इच्छा, और एक सेवा लेने के लिए आएंगे, है ना। श्री प्रभुपाद समझाते हैं कि उनमें एक अंतर ये है कि सेवक और एक सेवित है ना। और दूसरा अंतर जो ये आंतरिक अंतर है, मनोभाव का अंतर, और एक बाहरी अंतर क्या है? वर्ण का। भगवान कृष्ण श्याम कैसे? श्यामले हैं, है ना। मेघ श्याम है, नाम देखिए कितने सुंदर सुंदर है, मेघ श्याम, है ना। जो बादल, बारिश के बादल, मानसून क्लाउड्स, ऑटम क्लाउड्स, जो मानसून क्लाउड्स है वो कैसे होते हैं? काले काले घनघोर बादल जब आते हैं, मेघ श्याम, ऐसा रूप होता है भगवान कृष्ण का, राइट। मगर जब बलराम जी के रूप में आते हैं तो जो है स्प्रिंग क्लाउड्स की तरह,
रुई की फोई की तरह एकदम सुंदर। और वर्ण कैसा, और वर्ण तो गोरा है, और कपड़ा, अगर कोई गोरा व्यक्ति नीले रंग के कपड़े पहन ले तो कितना कॉन्ट्रास्ट, कितना ब्यूटीफुल होगा, राइट। और ऐसे नीला रंग क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव है वो कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कृष्ण के जैसी ड्रेस पहनते हैं, और वो है ब्लूइश ब्लैक, राइट। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण को आप कभी भी मंदिर में देखो, अगर उस पुजारी को ज्ञान होगा तो भगवान को भले वो नीली पीली कोई भी ड्रेस पहनाएगा, पर कमरबंद क्या बांधेगा? पीले रंग का। ऐसा तय है, ऐसा होना चाहिए हर समय कि भगवान कृष्ण को कोई भी ड्रेस पहना दो, हरी पहना दो, नीली पहना दो, ग्रीन पहना दो, मगर कमरबंद कौन सा होता है? पीला। क्योंकि पीला रंग किसका है? राधा रानी का है। और बलराम जी इसी प्रकार से जो है हर समय कौन सा रूप धारण करते, कौन सी ड्रेस धारण करते? नीले रंग की। क्यों? क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट ऑफ लव कौन है? कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु है। ठीक है, तो आगे से समझ आ रहा है कपड़े कौन से पहनने चाहिए? जो दूसरों को पसंद आए, ना कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो उनका जो मूड है, मूड कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सोचिए कि हम भी भगवान के अंश हैं और बलराम जी भी भगवान के अंश हैं, है ना। मगर ये हमारा साइज क्या है? कोई बोलता है, किसी को पूछो, अगर किसी नए व्यक्ति को पूछो तुम्हारा साइज क्या, बोलेंगे प्रभु जी 5 फीट जो है 8 इंच, 9 इंच, 11 इंच, 6 फीट। पर एक्चुअली हमारा साइज क्या है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। भगवत गीता बोलती है कि बाल का जो अग्रभाग है, बाल का जो टिप है, उसका 10,000वां हिस्सा, उसको 100 भागों में काटो, एक भाग को फिर 100 भागों में काटो, 1000 भागों में काटो, तो कितना होता है? 10,000वां भाग हिस्सा होता है। वो हमारी आत्मा का साइज है। किसका साइज है? इस शरीर का नहीं। चींटी में भी वही साइज आत्मा का होता है और हाथी में भी वही साइज होता है। दिमाग काम नहीं करता ना। चींटी में भी आत्मा का साइज कितना है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। और हाथी में भी, और उससे पहले और डायनासोरस जो आते थे विशालकाय पशु, उनमें भी आत्मा का साइज कितना था? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। मगर उस स्फुरित जो आत्मा है वो इतनी शक्तिशाली है, इतनी परम शक्तिशाली है कि वो चींटी को भी चलायमान करती है और हाथी को भी चलायमान करती है, पर बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा उसका साइज होने के बावजूद वो। और इतनी शक्ति, इतनी स्फूर्ति, स्फुरलिंग कहां से आ रहा है? क्योंकि वो भगवान का अंश है। सोचिए। मगर ये जो इतनी छोटा सा, अगर हम अपने बारे में बात करें कि बाल का अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा हम जो हैं, उसकी इच्छा क्या है संसार में? सिर्फ भोग करना और सिर्फ असीमित भोग करना। और भगवान स्वयं जब आते हैं बलराम जी के रूप में, तो उनके मनोभाव, मन की इच्छा क्या है? सिर्फ सेवा करना और असीमित सेवा करना। समझ आ रही बात? हम भोग करने के लिए आए हैं भाग, और हमारा साइज है बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, और हम अपने आप को ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। क्या सोच रहे हैं कि ईश्वर हूं मैं भी? ईश्वर प्रोजेक्ट, अपने आप को भगवान समझ बैठते हैं हम। ईश्वरो अहम भोगी, हम भोग करने की इच्छा से। ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। ये हमारे प्रोजेक्ट हैंगे। बलवान, बॉडी बनाना, सुखी होना, सारी सिद्धियों को प्राप्त करना, सारे परफेक्शन प्राप्त करना, ये हमारा प्रोजेक्ट हैगा। मगर जब भगवान स्वयं बलराम जी के रूप में अवतरित होते तो वो क्या इच्छा रखते हैं? सिर्फ सेवा करना। लक्ष्मण के रूप में 14 साल वनवास, किसी को मिला आज तक? कभी कोई भाई को अगर जेल मिली तो उसका भाई साथ में गया आज तक? पत्नी गई, चलो पत्नी चली जाएगी क्योंकि वो तो सहचरी, उसके साथ विवाह किया है। पर आज तक कभी इतिहास में किसी भाई को सजा मिली हो, उसका भाई उसके साथ गया है कभी? पर नहीं। लक्ष्मण जी ने 14 साल वनवास किया। सीता जी साथ में थी, मगर अपनी पत्नी को घर छोड़ के गए थे राजमहल में। मगर उसने भी मर्यादा
की पराकाष्ठा दिखाई, उसने राजसी सुखों का परित्याग कर दिया। 14 साल न खाया न सोए, न कोई भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त किया। जंगल में तो कोई सुख था नहीं, मगर कुछ भी नहीं खाया। 14 साल निराहार रहे लक्ष्मण जी, और एक पल के लिए पलक भी नहीं झपकी। क्या बलिदान, क्या सेवा भाव, जो एक छोटे से एक निम्न सेवक के रूप में जो है भगवान, जब राम जी और सीता जी चलते थे तो मार्ग, कोई ऐसी रोड नहीं बनी होती थी सीमेंटेड हमारी तरह, पत्थर इतने सारे नुकीले जो हैं कांटे, उनको मार्ग प्रशस्त करते थे, वो उसको साफ करते थे शबरी की तरह। और उनके लिए जो है कंदमूल जो है लेकर आते, खुद नहीं खाते थे, मगर उनके लिए ईंधन लकड़ियां लेकर आते, उनके लिए जल लेकर आते। और इवन जब वो सोते भी थे, राम जी और सीता जी सोते थे, तो वो गार्ड करते थे, पहरा देते थे चौकीदार की तरह। 24 आवर्स ही वॉज सर्विंग फॉर 14 years। कैन यू इमेजिन? क्या सेवा भाव! हम तो, हमारी क्या बात करें, अगर हम सेवा भी करें तो हमको लगता है कि कब ब्रेक मिलेगा, कब मैं खाऊंगा, कब मैं नींद पूरी करूंगा, कब मेरी बॉडी सेल्फ केयर करूंगा। सोचिए क्या, मतलब उनकी प्रार्थना ये कि मुझे असीमित सेवा चाहिएगी। लक्ष्मण जी के बाद में, त्रेता में लक्ष्मण जी, फिर द्वापर में बलराम जी के रूप में सारे रसों में सेवा करते हैं। 5 प्राइमरी रस कौन कौन से? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। शांत रस, शांत मतलब न्यूट्रल है ना, शांत मतलब इनर्ट अवस्था में धाम के रूप में, जहां वृंदावन हम जाते हैं, वो वृंदावन क्या है? बलराम जी का एक्सपेंशन हैगा। वो लैंड इटसेल्फ बलराम जी हैं। आप सोचिए कि उसके ऊपर आप जाके पांव रखते हो, मल मूत्र त्याग करते हो, किसके ऊपर? बलराम जी के ऊपर। पर वो क्या टॉलरेट करते हैं? यस, गुरु सारे प्रकार की असुविधाएं टॉलरेट करते हैं। जैसे माँ करती है, इसी रूप में जो है बलराम जी जो है वो टॉलरेट करते हैं। तो ब्रजधाम क्या है? पूरा ब्रज मंडल क्या है? बलराम जी का एक्सपेंशन है। और कैसे सेवा करते हैं? जब असुर आते हैं तो जो भूमि है उसको एक्सपैंड हो जाती है, दूर हो जाते हैं। कभी भी असुर दौड़ते हुए भगवान को पकड़ ही नहीं सकता, मगर जब राधा रानी भगवान के पास आना चाहती है तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। टेक्नोलॉजी आप देखिए। पुनीत माधव जी, हरे कृष्णा। आई जस्ट नोटिस कि आप आए तो एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है कि राधा कृष्ण मिल सके। यशोदा माँ बलराम जी को या कृष्ण को बुलाती हैं, मतलब कृष्ण को बुलाती हैं, माँ आलिंगन देना चाहती हैं, तो वो कहीं भी हो, मगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, वो लैंड एकदम निकट हो जाते हैं। जब हम वृंदावन जाते हैं तो हम देखते हैं कि बरसाना कहाँ है, अलग अलग स्थान कितनी दूर हैं, ये लोग कैसे मिलते थे, कैसे आते थे, बट वो मैजिकल था, वो सब कुछ छोटा हो जाता है। मगर बलराम जी भूमि के रूप में जो है एक्सपैंड करते हैं। जब नेगेटिविटी होती है, आसुरिक प्रवृत्तियाँ आती हैं, तो वो दूर हो जाते हैं। और जब राधा कृष्ण का युगल मिलन होता है, माँ यशोदा हाँ पिता के साथ उनको मिलना होता है, तो सब कुछ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। यही बलराम शांत रस में जो है भगवान का पैराफर्नेलिया मतलब नया शब्द होता है लोगों के लिए। पैराफर्नेलिया मतलब ईच एंड एवरीथिंग। ये माइक क्या है? बलराम जी का एक्सपेंशन। ये मृदंग, हारमोनियम, करताल, ये टेबल, ये व्यासासन क्या है? बलराम जी का एक्सपेंशन है। भगवान की सेवा में यूज होने वाली हर चीज जो है वो बलराम जी का एक्सपेंशन है। भगवान के वस्त्र, मोरपंख, फ्लूट, जो बांसुरी है, भगवान के आभूषण, भगवान की पोशाक, भगवान को यूज होने वाले हर बर्तन, हर चीज जो है वो बलराम जी का एक्सपेंशन है। आप सोचिए, शांत रस में, दास्य रस में, साख्य रस में वो हर समय भगवान को अपने कंधे पर बिठा कर लेकर जाते हैं, बड़े भाई की तरह। पेरेंटलहुड में जो है वो उनको जो है प्रोटेक्ट करते हैं, असुरों से जो है, राक्षसों से बचाते हैं। कभी कभी खुद जो है मोरपंख धारण कर लेते हैं, तो असुर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृष्ण कौन से। भाई उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं, पर उनको लगता है कि भाई जो मोरपंख धारी है वही असुर रहेगा। तो उनका पहले जो है सामना किससे होता है? बलराम जी से।
अलग अलग पास टाइम्स में हम सुनते हैंगे कि वो इस तरह से जो है बलराम जी जो है भगवान कृष्ण को प्रोटेक्ट करते हैं। आवश्यकता नहीं है बट सेवा भाव, प्रेम हैगा उनका। जब भगवान सो जाते हैं वन भोजन करके तो उनको पंखे से हवा कर देंगे। कैसा भाव है? दास्य भाव, वात्सल्य है, पिता की तरह, बड़े भाई की तरह, सखा भाव हैगा। कंधे पर बिठाकर ले जा रहे हैं, खेल रहे हैं। हाँ, माधुर्य में राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी के रूप में उनके साथ रास करते हैंगे, एक्सपैंड करते हैंगे। पुरुष के साथ तो रास नहीं हो सकता हैगा, तो स्त्री रूप में जो है अनंग मंजरी, राधा रानी की छोटी बहन के रूप में जो है अनंग मंजरी के रूप में जो है बलराम जी जो है भगवान को माधुर्य रस में सेवा करते हैं। देखो, सेवा अगर किसी को करनी है तो उसको कोई पूछना नहीं पड़ता, प्रभु जी मैं आपकी कोई सेवा करूं या गुरुदेव मैं आपकी कोई सेवा करूं। सेवा करने का मौका ढूंढना चाहिएगा। सेवा ही हमारा स्वरूप है, सेवा हमारी शुद्धि है, सेवा जो है हमारा प्यूरिफिकेशन हैगा। और जहां चाहा वहां राह, जिसको सेवा करना है उसको सेवा मिल जाती है, जो सेवा ढूंढता है उसको सेवा मिल जाती है, जिसको सेवा नहीं करनी वो उसके लिए 100 बहाने होते हैं। सही बात है कि नहीं? तो ये बलराम जी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। त्रेता, द्वापर, फिर क्या आया? सत्यु की भूल गए, अनंत शेष के रूप में कैसे धूप ताप से जो है कॉइल कर लेते हैं अपने आप को। इतना सुंदर डनलप का बेड कि जैसा अगर वो करवट इधर लेते हैं तो वो डनलप इधर हो जाता हैगा, इधर लेते हैं इधर ले जाता है। कभी आप लोग सोए कभी अनंत शेष के ऊपर? कभी मौका भी नहीं मिलेगा। मगर कितना कंफर्ट, सेवा भाव है ना। हम सुनते हैं ना कि कैसे जो अपनी पूंछ से जो है दूसरे पशुओं को बचाते हैं ना। केवट जो है जब क्या बन के आते हैं? कछुआ के रूप में आते हैंगे। और वो भगवान जब महाविष्णु इस तरह से लेटे हुए थे, लक्ष्मी देवी उनका पाद सेवन कर रही होती हैंगी, तो पूंछ से जो है केवट मतलब बाद में राम जी की उसमें केवट बनते हैं और भगवान के चरणों को जो है पखाड़ते हैं। क्योंकि उस समय उस लाइफ में जो है जब कछुआ जो है भगवान के चरणों का आस्वादन करना चाहता है, चरण सेवा करना चाहता है, तो अनंत शेष उनको अपनी पूंछ से भगा देते हैं, डोंट डिस्टर्ब। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैंगी। क्योंकि हम इन चीज़ों को कभी पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, इसलिए हमें इस संसार की ये जो छोटी मोटी कार्टून नेटवर्क, कचरा पट्टी, आजकल क्या आता है नेटफ्लिक्स, और उसमें कुछ कुछ कहानियाँ, सब मनगढ़ंत, सुपरमैन, स्पाइडरमैन इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि हमने इन चीज़ों को, शास्त्रों को कभी पढ़ा नहीं, आनंद लिया नहीं, अपनी अगली पीढ़ी को उसको स्थानांतरित नहीं किया, हैंडओवर नहीं किया। इसलिए वो बेचारे क्या करें, नकली चीज़ों में ही वो मन लगा रहेंगे। मगर ये सब कुछ जो आनंद कंद हैं भगवान, उनकी नाम रूप गुण लीलाएं इतनी ज़्यादा विस्तृत है, इतनी अनंत है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, जो उनकी कथाएं और जो है सब कुछ इतना अनंत है कि अगर कोई डूबना चाहे तो उसका कोई अंत ही नहीं हैगा। इतनी अनंत कथाएं, इतना आनंद से परिपूर्ण है, जीव को परम संतुष्टि प्रदान करती हैं। मुझे याद है कि मेरी लाइफ में जब बहुत आध्यात्मिक जीवन में नहीं था, कभी फिल्म देख के आता था तो सिर भारी हो जाता था, सिर दर्द सा होता था और लगता था कि अब सोना पड़ेगा। बड़ा अजीब सा लगता था। 3 घंटे जेल से बाहर आते थे, मगर लगता था कि सब लोग जा रहे हैं तो होगा शायद इसी में कुछ आनंद होगा। मगर जब से छूटा और इसके बजाय जब हम मंदिर होकर आते हैं, कथा सुनकर आते हैं, प्रसाद पाकर आते हैं, भक्तों से मिलकर बात करके आते हैं, तो हृदय एकदम लाइट होता है, कंफर्टेबल होता हैगा, कोई एंजाइटी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होता। नहीं, ये एक सिर्फ रिफ्लेक्शन हैगा। एक रिफ्लेक्शन मतलब क्या बोलेंगे, एक छोटा सा सैंपल है, प्रमाण है कि भक्ति में कितना आनंद है। तो आप सोचिए कि जो लोग नाम जप करते हैं, साधु हमारी तरह से हमको लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, मगर वो किस आनंद का अनुभव करते हैं इसका हमें कोई अनुभव नहीं है इस चीज़ का। राइट? एनीवे, जस्ट कीप मी अप
इंट्रोडक्शन में ही टाइम हो जाता है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो बात कर सकते हैं, नहीं तो और थोड़ा बहुत 10-15 मिनट और कथाएं करते हैं, है ना। सो अगर हम लॉर्ड नित्यानंद के बारे में देखें, कलयुग में यही बलराम जी जो है, यही लक्ष्मण, यही अनंत शेष किस रूप में आए? नित्यानंद के रूप में आए। और कहाँ पे जन्म हुआ उनका? बंगाल में एक चक्र स्थान में। लेक्चर सुन के आई हो लगता है। अच्छी बात है। एक चक्र स्थान में, है ना। तो एक चक्र स्थान में उनके माता पिता का नाम क्या था? हैं? हड़ाई पंडित और माता पद्मावती। हड़ाई पंडित और माता पद्मावती को जो है एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई, और उनका जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु के जन्म से 12 साल पहले। मोटा मोटा 12 years he was elder to चैतन्य महाप्रभु, है ना। हैं? ओके, 1476। पीएससी वाले ना डेट्स याद रहती है उनको। बहुत सुंदर उनका जन्म, एक बालक के रूप में, खूब लालन पालन, लाड, पैम्परिंग, वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक कॉटन बॉल की तरह। जैसे रुई का फुआ अगर कहीं सड़क पे रोल डाउन हो तो कैसा लगेगा, ऐसा सुंदर चबी चीक्स। उनके बहुत सुंदर विवरण है चैतन्य चरित्रामृत में। उनके लिप्स कैसे थे, उनकी चीक्स कैसे थे, वो करने जाएंगे तो 12 बज जाएगी। बट आई थिंक विल हैव टू गो ऑल्सो। 11:30 तो जाना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद ही प्रसाद मिलेगा, आज फास्टिंग है। तो जो है सो बहुत ही सुंदर उनका बाल लीलाएं हैं। उसके बारे में और कभी विस्तृत विवरण किया जा सकता है। मगर एक बार जो है, जो बहुत ही सुंदर पास टाइम है, वो है उनके घर एक बार एक सन्यासी आया है ना। तो जो परिव्राजकाचार्य होते हैं वो लोग विचरण करते हैं, प्रचार करते हैं। तो एक बार एक साधु आए उनके गांव में, और उन्होंने जो है हड़ाई पंडित और पद्मावती के घर जो है उन्होंने स्थान प्राप्त किया, है ना। तो कोई साधु आता है तो आदमी बोलते हैं भाई आए, साधु कितने दिन रुकेगा, 1 दिन 2 दिन। तो उनको होस्ट किया उनके माता पिता ने, और उनकी सेवा की। मगर उनके प्रिंसिपल्स ये थे कि भाई मैं जो कुछ बनाऊंगा अपने हाथ से बनाऊंगा, किसी के हाथ का बना हुआ मैं नहीं खाता। तो ठीक है, तो महाराज जी आपको क्या चाहिए? तो मुझे भोजन बनाने की सामग्री, कुछ बर्तन चाहिए। तो उन्होंने दे दिया उसको, और भोग लगाया, है ना। भगवान को बनाया, खिलाया, जो भी अच्छा सा बनाया, रोटी सब्जी दाल चावल शाक आदि बनाए, और अपने गोपाल जी को भोग लगाया। तो देखते क्या है कि एक छोटा बालक आता है और वो भोग को स्वीकार कर लेता है। महाप्रभु की लीला में ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, कहीं मिक्स हो जाती है कहता है। ठीक है, तो ये इनकी सेवा से प्रसन्न होकर जो है जाते वक्त जो है किसी को जाते हैं तो उनको कुछ दिया जाता है ना, कुछ गिफ्ट दिया जाता है। तो उन्होंने उनसे कहा कि महाराज आप कुछ मांगिए, अगर आपको कुछ मांगना है तो। सन्यासी जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका बालक चाहिएगा। मुझे कौन चाहिए? निमाई चाहिए मुझको, एक्चुअली निमाई ही चाहिए मुझको, ऐसा। तो आप सोचिए कि अगर आपसे कोई माता पिता से अगर कोई बोले कि महाराज जी हाँ आपने आए, आपने बहुत कृपा की, और आपको कुछ सेवा करना चाहते हैं हम, आप मांगिए आप क्या देना चाहते हैं। तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आपसे आपका कोई बालक ही मांग लेगा। जब हड़ाई पंडित और पद्मावती से सन्यासी ने जो है उनकी संतान ही मांग ली, तो उन्होंने बोला कि नहीं महाराज जी आपसे कुछ गलती हो गई है, एक्चुअली आप इसको रहने दीजिए, मैं चलता हूं आपके साथ। ये तो बच्चा है, अभी छोटा है, मैं चलता हूं आपकी सेवा के लिए। आपको सेवा के लिए सेवक चाहिए ना, तो मैं चलता हूं आपके साथ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे यही चाहिए, निमाई चाहिए मुझे, यही मैं लेकर जाना चाहता हूं साथ में। और अगर आप नहीं दे सकते तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर उसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्योंकि आपने कमिट किया है कि आप दोगे, और आप नहीं दोगे तो उसका जो भी धर्म के अनुसार आपका जो पाप लगेगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा। They were like into great turmoil of thoughts कि अब करना क्या है अल्टीमेटली।
तो उन्होंने जो है निमाई मतलब जो है उनके माता पिता ने सोचा, हड़ाई पंडित और पद्मावती ने सोचा कि अब तो कमिट कर दिया, देना ही पड़ेगा मतलब पुत्र जो है, मगर इसके बिना हम कैसे रह पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। ये प्रसंग बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे दशरथ महाराज के पास विश्वामित्र आए थे, राइट, और उनसे कहा था कि आपके दोनों पुत्र दे दीजिए, राम लक्ष्मण। एक्चुअली क्या होता है कि जंगल में बहुत सारे असुर हैं जो हमें यज्ञ आदि करने नहीं देते हैं और बहुत विघ्न डालते हैं, क्योंकि दे आर ग्रेट आर्चरर है, बहुत अच्छे धनुर्धारी हैं, युद्ध में कौशल है उनको। तो ये लोग जो है हमें यज्ञ करने से जो है जो असुर हमें विघ्न डालते हैं उनसे हमारी रक्षा करेंगे, है ना, तो आप हमें दे दीजिए। तो दशरथ महाराज का मानो कि जो है हार्ट एकदम सिंक हो गया, फेल हो गया। उन्होंने कहा कि मतलब आप वहाँ भी ठीक इसी तरह से जब अगर हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें प्रसंग में आता है कि दशरथ महाराज कहते हैं कि ये तो छोटे बालक हैं, अभी युवा, एकदम इतने कोमल हैं, इतने इनके हाथ इतने पिंक हैं, इनके पाँव इतने सुंदर कोमल, इन्होंने कभी राजमहल के कारपेट से पाँव नीचे नहीं रखा। आप इन्हें जंगल में ले जाएंगे पर इनके पाँव क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, इनके हाथ इतने कोमल हैं, इतने सुकोमल हैं कि इनको कभी मतलब इन्होंने दे हैव नेवर एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दैट, राइट, तो आप इनकी जगह मुझको ले चलिए। पर विश्वामित्र जो कहते हैं कि अगर आप नहीं दे सकते तो आप मना कर सकते हैं, मगर डोंट, वंस यू हैव गिवन योर वर्ड्स देन आप पीछे नहीं हट सकते उस बात से। सो बड़े भारी हृदय से जो है दशरथ महाराज ने जो है लक्ष्मण और राम जी को जो है विदा किया था। इसी तरह से जो है हड़ाई पंडित और पद्मावती ने विद सिंकिंग हार्ट समझते हैं, मतलब जो हार्ट मतलब डूब रहेगा, असीमित वेदना, मतलब रो रो के आंसुओं से उनका बेहाल हो गएंगे, क्योंकि जो लॉर्ड नित्यानंद, ही वॉज नॉट द एप्पल ऑफ द आइज फॉर द फैमिली बट ही वॉज द एप्पल ऑफ द आइज फॉर द होल एक चक्र। स्थिति ऐसी होती है, ये दिव्य लोग ऐसे होते हैं क्योंकि इनके प्रति जो इनका जो सौंदर्य है, इनका जो आकर्षण है, जो इनकी दिव्यता है, वो सबको मनोहारी होती है। तो वो लोग जो है मतलब पूरा एक चक्र के जो लोग थे, रहवासी थे, वो लोग इतना प्रेम करते थे निमाय से, निताय से मिक्स हो जाता है, निमाय मतलब चैतन्य महाप्रभु, नीम के नीचे पैदा हुआ, निताय मतलब लॉर्ड नित्यानंद, निताय से कि जो है उनके बिना उनका जीवन संभव नहीं था, मगर क्योंकि उन्होंने जो है सन्यासी से कमिट कर लिया था तो उन्हें देना ही पड़ा। और उसकी विदाई के बाद जो है हाल ऐसा था रो रो के नदियां बह रही थी। आप सोच नहीं सकते, हमें तो आंसू आते ही नहीं है। जो है कलयुग के जीव तो इतने मतलब ड्राई हो चुके हैं कि किसी के बाद, फैमिली में भी किसी की डेथ के बाद आंसू चीख तक आते नहीं है, और आते भी हैं तो नकली होते हैं, या इतनी वेदना को लोग महसूस नहीं करते आज के ज़माने में, है ना, क्योंकि रिलेशनशिप कैसी है, बहुत सुपरफिशियल है। सब कुछ जो है इंद्रिय सुख से संबंधित है। इवन स्त्री पति पत्नी के संबंध जो है बहुत ही मतलब मैकेनिकल है, बहुत गिव एंड टेक के ऊपर है, बहुत सुपरफिशियल हो चुके हैं। इसलिए जब प्रेम नहीं है तो वेदना कैसी, विरह कैसा, सही बात है कि नहीं। तो इसी तरह इतनी वेदना में कि जीवन लाइफ मेंटेन करना ही मुश्किल था। तो उनकी पत्नी पद्मावती कहती है कि हाउ कैन यू लिव योर लाइफ विदाउट निताय, नित्यानंद के बिना जीवन आप जिंदा कैसे। अपने पति को कह रही है कि आप जिंदा क्या हो, क्यों, आपको मर जाना चाहिए, या हमें मर जाना चाहिए उसकी वेदना में बिना उसके। तो हड़ाई पंडित कहते हैं कि इट्स इजी टू डाई वंस बट इट्स इजी टू डाई, इट्स डिफिकल्ट टू डाई एवरी मोमेंट। एक बार मरना आसान है, सुसाइड कर लो, जहर खा लो, कितना आसान है ना, इतना आसान है नहीं, मगर फिर भी अगर हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं तो एक बार मरना आसान है, पर पल पल मरना मुश्किल है।
पता है आपको, पल पल जीना मुश्किल है। इन इन पेन ऑफ सेपरेशन वो डिफिकल्ट होता है, राइट राइट। तो दशरथ जो है, भगवान राम के पिता दशरथ, ही डाइड इन सेपरेशन, बट टू लिव लाइफ, टू मेंटेन लाइफ इन सेपरेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे पति के निधन के बाद पत्नी के लिए चॉइस होता था पहले जमाने में कि वो जो है पति की चिता में अपने आप को, क्या बोलते हैं उसे, सती कर ले। मगर इट्स इजी, नॉट इजी बट फिर भी इजी टू फिनिश योर लाइफ, बट टू मेंटेन लाइफ इन सर्विस, टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, टू टेक केयर ऑफ द फैमिली इज डिफिकल्ट। पति की अब्सेंस में, धन के अभाव में, सम्मान, सुरक्षा सबको मेंटेन करना, अपनी लाज की रक्षा करते हुए बच्चों को रेस करना इज डिफिकल्ट। एवरी मोमेंट यू डाई। एम आई राइट? समझ आ रही है बात? समझ आ रही है ना? तो ये बात है, विरह की पीड़ा में रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हड़ाई पंडित कहते हैं कि हाँ, अगर कल जो है निताई आ गया, वापस आ गए, और अगर उसने हमें नहीं देखा तो उसे कितनी वेदना होगी, कितनी पीड़ा होगी कि मेरे माता पिता जिंदा नहीं हैंगे। मगर दे डाइड अल्टीमेटली, दे कुड नॉट लिव इन सेपरेशन, क्योंकि उनका तो जन्म ही एक भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए हुआ था। तो ही डिड नॉट कम बैक, ही नेवर केम बैक टू एक चक्र। आए थे बाद में फिर जो है, बट हड़ाई पंडित और पद्मावती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दे डाइड इन सेपरेशन, इंटेंस सेपरेशन, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो भगवान का नाम लेते हुए जो है जगाई, मतलब हड़ाई पंडित और पद्मावती ने अपने शरीर को त्याग किया। और ये जो सन्यासी है, पता नहीं, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट, है ना? एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट बाय द विल ऑफ द प्रोविडेंस बोला जाता है। वो ऊपर वाले की इच्छा से सब कुछ होता है ना? हमारे आचार्य बोलते हैं कि पत्ता भी नहीं हिल सकता अगर भगवान की उसमें रजा ना हो, कंसेंट ना हो, परमिशन ना हो, राइट? मगर ऐसा कब होता है हमारे जीवन में? वो सब कुछ तब होता है जब हम अपने जीवन को आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में, उनके कंसेंट से, उनके अनुगत होकर, उनके गाइडेंस में जब हम रहते हैं, तो भी जीवन में सब कुछ होता है वो कल्याणकारी होता है। ऐसा नहीं कि अगर हम वी मेक रॉन्ग डिसीजंस एंड वी एक्सपेक्ट कि एवरीथिंग विल हैपन फॉर द बेस्ट, ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ी समझ का अंतर रहेगा। सो जो सन्यासी है उनको अलग अलग स्थानों पर लेकर गए, ही सर्व्ड हिम। और जैसे आपको पता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में बलराम जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में बलराम जी नहीं थे। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे ये गदाधर है और ही कैन चेंज एनीथिंग। एंड आपको पता भी है कि दुर्योधन के जो है गुरु, जो है गदा सिखाने वाले जो गुरु थे, वो कौन थे? बलराम जी हैं। तो जानते थे कि जो युद्ध का परिणाम जो है वो अलग हो जाएगा अगर बलराम जी युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस समय जो है भगवान कृष्ण जो है बलराम जी को तीर्थ यात्रा के लिए भेज देते हैं। और यही नित्यानंद के केस में भी होता है कि लॉर्ड नित्यानंद हैज़ कम बिफोर चैतन्य महाप्रभु अपीयर्स, या इवन जो है अपीयर भी हो जाते हैं तो भी उनको पता होता है, मगर दे डू नॉट मीट जब तक चैतन्य महाप्रभु अपने बाल्य लीलाएं और जब तक वो जो संकीर्तन यज्ञ की स्थापना नहीं करते, तब तक लॉर्ड नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु मिलते नहीं हैंगे। पर दोनों क्योंकि भगवान हैं, वो जानते हैं एक दूसरे के बारे में, तो लॉर्ड नित्यानंद जो है वो भी इसी प्रकार से तीर्थाटन करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, अलग अलग तीर्थों पर जाते हैंगे और जीवों को हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान के उन्मुख बनाते हैं, कीर्तन करते हैं, कथाएं करते हैं और भगवान
मतलब कृष्ण भावना भावित बनाते हैं वो इस प्रकार से। फिर एक बार वो वृंदावन आते हैं और वृंदावन में जो है अपनी वो बलराम वाली लीलाओं को एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कहीं लिखा था नोट्स में, श्रृंगार वट वो एक स्थान है, श्रृंगार वट में, वहाँ पर उसको अभी शायद निताई वट कहा जाता हैगा। वो वृंदावन में वहाँ पर वो इस रूप में पास टाइम्स करते हैं जैसे वो बलराम जी हैं। और उसके बाद में उनको वो समय आ जाता है ये तीर्थ यात्राएं करते हुए कि जब चैतन्य महाप्रभु जो है इस संकीर्तन यज्ञ की स्थापना कर देते हैं। और वृंदावन से लॉर्ड नित्यानंद जो है नवद्वीप को प्रस्थान करते और वहाँ पर नंदन आचार्य के घर में पहली बार जो है चैतन्य महाप्रभु और लॉर्ड नित्यानंद का मिलना होता है। आप सोचिए कि दो, मतलब अगर बंगाली आती तो मैं कह पाता, पर दोनों ही भगवान हैं। कृष्ण और बलराम, राम और लक्ष्मण का मिलन कैसा होता है, जैसे भरत मिलाप होता है ऐसे राम और लक्ष्मण अगर मिलेंगे तो कैसा आनंद वर्धन होगा, कैसा उनका आनंद का क्या पराकाष्ठा होगी, उसके हम अनुभव नहीं कर सकते, उसके हम क्या बताएं उस बारे में। तो इस तरह से जो है लॉर्ड नित्यानंद ज्वाइंस हिम इन द संकीर्तन यज्ञ, है ना। नंदन आचार्य के घर दोनों मिलते हैं एकांत में और मिल के गले मिल के आंसू बहाते हैं, बार बार लिपटते हैं, दोनों को बार बार दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, लौट जाते हैं एक दूसरे के चरणों में। हमारे लिए सिर्फ कल्पना मात्र है, इसका अनुभव तो हम नहीं कर सकते हैं, है ना। ये आनंद का सुख जो है भगवान से पुनः मिलने का, जीव का कोई इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास। और इस तरह से लॉर्ड नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित जो है इस संकीर्तन यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। मगर लॉर्ड नित्यानंद जो है इस धरा पर क्यों आए थे, क्या आवश्यकता है। कलयुग के तो जीव बहुत पतित हैं, हम सभी जो है मंद सुमंद, मंद भाग्य हमारा, है ना। भाग्य से भी हम मंद हैं, है ना। और बुद्धि भी हमारी क्या है, बस आहार निद्रा भय मैथुन जितिया, है ना। दुर्भाग्य है हमारा एक्चुअली जो है। और ऐसे जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए, ऐसे तो अगर भगवान सोचे तो क्या सोच सकते हैं कि भाई मरने दो इनको, सड़ने दो सालों को, सही है। मगर भगवान के दो गुण हैं जो बहुत ही अकल्पनीय है। वो क्या है, उनका सौंदर्य, क्योंकि हर चीज सुंदर चीज से सबका आकर्षण होता है। सुंदर फूल, सुंदर वस्तु, सुंदर मकान, सुंदर व्यक्ति, सुंदर स्थान सबको आकर्षित करती है। तो भगवान दो गुणों को प्रोमिनेंटली लेकर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु और लॉर्ड नित्यानंद के रो है उनका असीमित सौंदर्य, और दूसरा है उनकी करुणा, सौहार्द, क्या बोलते हैं उसे, जो उनका कंपैशन है। इतना असीमित कंपैशन लेकर वो आते हैं कि जीवों को आकर्षित करते हैं। जैसे कृष्ण को देख के कोई भी आकर्षित हो जाता है ना, भगवान का सौंदर्य है। और भगवान की जो जीवों के ऊपर दया है, विदाउट जजमेंट, विदाउट उनकी जो भी एक्ट्स रहे हो, जो भी उनका स्वभाव रहा हो, उसके बावजूद भी जो है भगवान दया करते हैं, जीवों के ऊपर दया करते हैं, विदाउट जजिंग देम कि वो क्या करते आए हैं पिछले जन्मों में, अब क्या कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज होप अगेंस्ट होप। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए कि हम सब पतित हैं, हम सब फॉलन है, मोस्ट फॉलन है हम। मगर यहाँ पर मोस्ट फॉलन युग में भगवान जो है वो अपनी पूरी दया, करुणा लेकर फुल 100% हमें जो है अपनी कृपा देने के लिए आएंगे। अब इसको स्थापित करने के लिए वो जब प्रचार कर रहे थे अलग अलग जगहों पर जाकर, हर घर में जाकर, द्वार द्वार पे जाकर उनको जो है नॉक करते थे। कौन? लॉर्ड नित्यानंद।
हरिदास ठाकुर जो है हर घर जा जा के नॉक करते थे और उनको बोलते थे बोलो हरि, बोलो कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, बोलो निमाई, बोलो निताई। तो निताई और निमाई का नाम लेकर जो है आप सिर्फ नाम लेने से उद्धार हो जाएगा, क्योंकि कलयुग के जीव उठते नहीं हैं, उनसे अर्चना नहीं हो सकती है, उनसे मंत्रोच्चार याद नहीं होते हैं, उच्चारण नहीं कर सकते हैं, वो आरती पैराफर्नेलिया तैयार नहीं कर सकते हैं, डीटी वर्शिप नहीं कर सकते हैं, वो पहाड़ों पर जाकर साधना नहीं कर सकते, वो ध्यान नहीं कर सकते हैं, वो मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते हैं, मोबाइल की रिंग आने लग जाएंगी कितना सारा डिस्टरबेंस और डिस्ट्रैक्शन हैगा, नहीं? पर ऐसे कलयुग के पतित जीवों के लिए लॉर्ड नित्यानंद और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो है, निमाई और निताई जो है, वो अपना नाम लेकर आए। बोलो निमाई, बोलो निताई, है ना? जय निमाई, जय निताई, जय निमाई, जय निताई, जय निमाई, जय निताई। तो हम जैसे पतित कलयुग के जीव जो हैं, अगर लॉर्ड नित्यानंद का निमाई और निताई बोलते रहेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे, कई लोग बच्चे लगे रहते हैं मशीन पे बटन दबाते रहते, पर चलो ठीक है, माला पे करते हैं, कुछ इधर करते, कर तो रहे हैं, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। देयर इज अ होप अगेंस्ट होप। हमारे जैसे कलयुग के बद्ध जीवों के लिए मुक्ति की कोई संभावना नहीं है एक्सेप्ट द चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उठिते बोशिते खाइबे सोईते, उठते बैठते सोते खाते क्या करना है? भगवान के नाम का स्मरण करना है। बस पाप प्रवृत्तियों को छोड़कर भगवान का नाम जप जो करेगा उसका उद्धार ये निमाई और निताई कर देंगे। बाकी तो हम लोग और कुछ कर नहीं पाएंगे। हम ना हिमालय पे जा पाएंगे, ना हम एकांत में कमरा बंद करके साधना कर सकेंगे, पता चलेगा सोए हुए पड़ेंगे, नींद ही आ गई, क्योंकि नींद ही नहीं पूरी होती है। रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं तो ध्यान क्या करेंगे? सही है, मंगल आरती तो कभी की नहीं, उगता हुआ सूरज कभी देखा नहीं, तो जो है हमारी संभावनाएं जो है हमारे उद्धार की कोई है नहीं, है ना? सो एक ही संभावना है कि ठीक है, उठते बैठते सोते खाते जो है भगवान का नाम जप करिए, है ना? तो इस युग धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने आचरण से सिखाने के लिए, अपनी आचार्य प्रभु जीविर सिखाए, उन्होंने कहा कि पतितों का उद्धार, इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो जगाई और मधाई नाम के, जगदानंद और माधवानंद नाम के 2 पापी थे, वहां पर थे ब्राह्मण। कलयुग का प्रारंभ कैसे होता है? ब्राह्मणों के पतन से। जो ब्रह्म इति जानाति इति ब्राह्मणा है, जब ब्राह्मण अपने जो है चातुर्वर्णम मया सृष्टम, हाँ, तो जब 4 वर्ण और 4 जो है उसका भगवान ने स्वयं ने उसका निर्माण किया कि किस तरह से शूद्र जो हैं वो सफाई कार्य करेंगे, जो ब्राह्मण हैं वो धर्म की रक्षा करेंगे, हाँ, जो क्षत्रिय हैं वो अपने कार्य करेंगे, जो वैश्य हैं वो अपने कार्य करेंगे। तो जब ब्राह्मणों का कार्य क्या था? यजन याजन पठन पाठन, है ना? यजन याजन, यज्ञ आदि करना, धर्म की रक्षा करना, मंत्रोच्चार करना, लोगों को धर्म पारायण करना। मगर जब कलयुग का प्रारंभ कैसे होता है? जब ब्राह्मणों का पतन हो जाता है। ब्राह्मण जब ब्राह्मणिकल कार्य छोड़कर क्या करने लग जाते हैं? पाप कार्य करने लग जाते हैं ब्राह्मण। तो इसका मतलब है कलयुग आ गया है। कलयुग अपनी भयावह स्थिति पे आ जाएगा जब इस्कॉन के डिवोटीज नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बाढ़ को, इस तूफान को, अब सोचिए कि मैंने एक वीडियो देखा था कि अब सोचिए, जस्ट इमेजिन विथ मी कि समुद्र की एक सुनामी की तरह एक ऊंची लहर आ रही है और उसको एक व्यक्ति ऐसे हाथ पकड़ के उसको रोका हुआ है। बस उसने हाथ हटाया नहीं कि वो बाढ़ की जो लहरें वो सबको डुबो के जलमग्न कर देगी। मगर वो चैतन्य महाप्रभु, लॉर्ड नित्यानंद और उनके प्रतिनिधि के रूप में श्रील प्रभुपाद उसको रोक के खड़े हुएंगे। जब तक इस संसार में जो है हम जैसे जो छोटे छोटे सैनिक लोग जो है
भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जब तक जप करते रहेंगी बाढ़ को रुकी रहेगी। जैसे आपने बीड बैग्स रख दिए और पापों में लग गए आप यौन सुख पाने के लिए, तो समझ लीजिए कि सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, खत्म, एवरीथिंग फिनिश्ड। कलयुग अपने प्रचंड प्रवाह पे जो है वो चले जाएगा। Everything will be covered with all meat eating, illicit relation, everything will be sinful. और फिर पशु के समान जीवन जीना is as good as animal life, as good as death actually. तो लॉर्ड नित्यानंद ने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो मोस्ट फॉलन हो, जो पतित है, उस पतित का कोई उद्धार करेगा तो क्या कहलाएगा? पतित पावन। वो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण कौन है? पतित पावन रूप में आएंगे। तो अगर कोई एग्जाम्पल, जैसे कोई कोचिंग क्लास होती है, मुझे याद है कि मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने एक बार पूना में गया, तो सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट था, तो मैंने पूछा कि भाई मेरी बेटी के 89% हैं, तो उन्होंने बोला कि हम 89%, हम यहाँ 90% से नीचे तो देखते भी नहीं हैंगे, हमारे इंस्टीट्यूट से जो है सिलेक्शन 100% होता है। तो मैंने कहा कितने परसेंट में आप लेते? बोलते हम 95 के अबो ही लेते हैं सिलेक्शन। अब बात समझ आ रही है? तो मैंने कहा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे जिनके 95% आते हो उनको सिलेक्ट करके और थोड़ा घोड़ा की तरह उनको चाबुक मारो तो वो सिलेक्शन हो ही जाएगा उनका आगे सिम्बोसिस, मतलब MBA जिस भी एग्जाम में, कैट वेट में, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई कोई व्यक्ति फेल्योर हो या जिसका बैक लगा हो कि 3 बार जिसका कोई रुक गया हो सब्जेक्ट, उसको तुम अगर टॉपर बनाओ तो बात है। बात समझ आ रही है ना? अरे 95 वालों को आगे पास कराने में क्या मुश्किल है? उसमें कौन सी तुमने कोई महारथी करी? तुमने ली क्रीम हैगी, क्रीम बच्चों को IAS बनाना, IPS बनाने में क्या मुश्किल है? भाई माने तो तब हमारे डफर बच्चों को अगर तुम बना सको तो तुम्हारी महान बात है ना? अब जो पतित हैं उनका उद्धार करो तो तुम पतित पावन कहलाओगे ना। तो ढूंढना किसको है? जो मोस्ट फॉलन हैगा। जैसे अगर हम सब अपने अंदर झांके तो हम क्या है? शुद्ध है? नहीं, कमीने सबसे ज्यादा, भोग करने की इच्छा से सबसे ज्यादा लिप्त है। टीका लगा लेने से कोई भक्त नहीं बन जाता है। अंदर देखो तो सब बदमाश हैंगे। अगर किसी को भी मौका मिले पाप करने का तो सबसे पहले फुर्सत में पाप करेगा वो, सही कि नहीं? कोई छोड़ेगा क्या पाप करने की इच्छा को या मौके को? नहीं। हमारे अंदर बैठा हुआ असुर हैगा। वो 2 डॉग्स वाली कहानी सुनाई थी ना, एक कुत्ता हैगा जो एक गुड डॉग, एक बैड डॉग हैगा। ये तो अच्छा है कि कथा सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, इसलिए गुड डॉग स्ट्रॉन्गर हो रहेगा। नहीं तो भक्ति में आने से पहले क्या था? वो नालायक कुत्ता ही जो है वो हमारे दोस्त यार जो है हमें उसको बदमाश बना रहे थे और बदमाश बना रहे थे। उसको कभी पाप करने का मौका मिलता तो वो बदमाश कुत्ता छोड़ता क्या किसी को? नहीं, कभी नहीं छोड़ता वो। तो लॉर्ड नित्यानंद ने सोचा कि भाई कोई ऐसा बदमाश जो एकदम निकृष्ट, जिसने ऐसा कोई पाप किया ना हो, पाप छोड़ा ही ना हो, ऐसे कैंडिडेट को ढूंढना पड़ेगा। तो उन्हें मिले 2 ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण थे, कार्य भी ब्राह्मणिकल करते थे, मगर वो कब पाप योनियों में चले गए, कब पाप प्रवृत्ति इतनी ज्यादा कर ली कि अब वो जगदानंद और माधवानंद क्या बन गए? फेमस बदमाश, जगाई मधाई। वो ऐसा कोई कार्य नहीं था जो नहीं करते थे। बच्चों को पकड़ के नदी में डाल देते, मार डालते, स्त्रियों के साथ व्याभिचार करते, शराब पीना तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक शराब ही पीते थे। पहले जमाने में शराब जो मिट्टी के बर्तन में मिलती थी, है ना? तो वो जो है पूरे दिन शराब के नशे में लिप्त रहते थे। लॉर्ड नित्यानंद जब उनको मिले तो उन्होंने बोला कि तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग जो है मतलब परफेक्ट कैंडिडेट हो, मतलब उनको परफेक्ट मिल गया। उन्होंने कहा अब जो है इनका उद्धार जो करेगा वो चैतन्य महाप्रभु है, इसलिए वो पति पावन कहलाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उनको प्रोवोक करने के लिए उनको बोला कि भाई तुम ये पाप मारने मत करो,
जैसे हमको आके इस्कॉन के डिवोटी बोलते हैं या आध्यात्मिक बोलते हैं, भाई पाप कार्य छोड़ दो, जो है कहाँ तुम लगे हो डेटिंग पेटिंग पे साइट्स पे, जो है तुम छोड़ो ये सब पाप कार्य, जो है भगवान का नाम भजन करो। तो हमको क्या लगता है, अरे कहाँ से आ गया विलेन जो है, मतलब नहीं, कई बार माँ बाप भी लगते हैं ना कि जब हमको किसी से मिलना हो और माँ बाप बोलेंगे नहीं कहीं नहीं जाना, तो हमको कैसे लगते हैं, विलेन की तरह लगते हैं। तो वही जो है उनको जो है जगाई मदाई को लगा कि कौन हैगा जो हमारे इंद्रिय भोग के बीच में आ रहा है, इस संसार में दुश्मन कौन हैगा, जो हमें इंद्रिय भोग के बीच में अवरोध बनता है वो दुश्मन हैगा। जो हमारे साथ बोलता है हाँ हाँ एक पैक मेरे साथ लगाएंगे, बॉटल ही खोल लेंगे, वो सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है हमारा। सही है, आज घूमने चलेंगे, आज मूवी जाएंगे, आज वाटर पार्क जाएंगे, वो सबसे बेस्ट फ्रेंड कहलाता है हमारे लिए। मगर जो बोलेगा आज कथा में चलेंगे, ये बहुत दुष्ट हैगा, ये रोज मेरे को फंसा लेता हैगा, यहाँ पे हरे कृष्णा कीर्तन करता है, मेरे को तो शाम को डेट पे जाना हैगा, ये कहाँ सुबह सुबह नींद में उठा के दुश्मन लगता हैगा, क्योंकि पता नहीं ना कि दुश्मन कौन है दोस्त कौन हैगा। तो लॉर्ड नित्यानंद उनको बोलते हैं कि तुम क्या पाप प्रवृत्ति में लगे हो, तुम भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनको गुस्सा आ गया, किसको, जगाई और मधाई को इतना गुस्सा आया, उन्होंने बोला क्या भगवान का नाम, कहाँ है भगवान, किसने देखा आएगा, हम भी ऐसे बोलते ना, किसने देखा है, खाओ पियो मजा करो, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। उसने शराब का जो मिट्टी का मटकी थी उसी को ले दे मारा मधाई के सिर के ऊपर, मधाई ने दे मारा लॉर्ड नित्यानंद के सिर के ऊपर, और सिर से खून की नदी बहने लगी, मतलब प्रोफ्यूजली जो ब्लड बह रहा था। और लॉर्ड नित्यानंद ने उसको दबाया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हम होते तो बोलेंगे साले सत्यानाश जाए, मत लो, जब करो, मारा क्या को साले, और दो चार गाली भी दे देंगे, मरो जाके, हमने को ठेका लेके रखा है तुमको प्रचार करने का, या तो भला करो और जो है बुरा हो रहेगा, इसी थोड़ी प्रचार कर रहे हैं कि जो है कोई उठा के सिरी फोड़ दिया, शक्ल खराब कर दी। मगर लॉर्ड नित्यानंद ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा किया, यही तो सीन था। चैतन्य महाप्रभु को किसी ने बता दिया कि जाओ भाई तुम्हारे प्रचारकों को मार रहे हैं, खून निकल रहा है उनका। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कम्स रनिंग रोरिंग लाइक दिस, लाइक ए लॉयन। जैसे अगर शेर जब दहाड़ता हुआ आए तो कैसा आएगा, ऐसे चैतन्य महाप्रभु भूल गए कि मैं करुणावतार हूं, महाअवतार हूं, महावदन्य है, सब भूल गए, निकाल दिया सुदर्शन, छोड़ने ही वाले थे। लॉर्ड नित्यानंद ने उनके चरण पकड़ लिए, उन्होंने बोला भगवान आप कहाँ भूल गए, ये कलयुग में तो सारी ही जगह मदाई हैं, ये सब बैठे, मैं भी, सभी यहाँ तो पापी हैं, अगर इनको सुदर्शन से करोगे तो सबके गले कट जाएंगे, आसपास भी सब घरों में सबके गर्दन कट जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि इन जीवों को माफ करने और दया करने के सिवा और कोई उपाय नहीं हैगा, इनको स्वीकार कर लो जैसे भी है, पापी धापी जैसे भी है, इनको माफ कर दीजिए, इनको बस अपना नाम दीजिए, वही उनको उद्धार कर सकता है, उसके अलावा और कोई आशा नहीं है इन लोगों से, कोई आशा नहीं। कलयुग के मंद सुमंद जीव है, ये मंद भाग्य इनका, ये कभी भक्ति और ये सब नहीं कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु केम टू हिज बैक इनटू हिज सेंसेस, मतलब तो भगवान है स्वयं जो है, उनके चरण पकड़ लिए गुरु ने, लॉर्ड नित्यानंद ने कहा कि नहीं भगवान वापस ले जाओ आपके सुदर्शन को, ये सब जगह ही मदाई है, इनका उद्धार की कोई और संभावना नहीं हैगा, आप इनको कृपा करिए, इनके ऊपर दया करिए। तो जगाई बोला, यार जगाई मदाई को बोला वैसे इतने बुरे लोग नहीं है ये लोग, ये जो हरे कृष्णा वाले आते हैं ना संकीर्तन निकालते हुए, इतने बुरे नहीं है बेचारे, हरे कृष्णा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रसाद भी दे जाते हैं कभी कभी, फोकट में प्रसाद खाने में दिक्कत क्या आएगी, सही कि नहीं, रहने दो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुमने इसको रोका, मैं कृपा तुमको देता हूं, मैं अपनी पूर्ण कृपा जो है जगाई तुम्हारे ऊपर तुम्हें देता हूं,
और तुम्हें मैं सारे अनंत कोटि कोटि जन्मों से जो तुमने पाप किए उनसे तुमको मुक्त कर देता हूं। चैतन्य चरितामृत में आता है चैतन्य महाप्रभु उस पल के लिए काले हो गए, क्योंकि उन्होंने सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। ही बिकेम ब्लैक, बट आफ्टर सम टाइम ही बिकेम इनटू द सेम कॉम्प्लेक्शन। इसी तरह से जब हमारा दीक्षा होता आएगा, हमारे आध्यात्मिक गुरु भी जो है हमारे पापों को हमारे ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। और इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक गुरु बीमार पड़ जाते हैं शरीर के रूप में ऐसा, मगर ही हैज़ द एम्पावरमेंट टू प्रोसेस इट। कुछ समय के लिए वो बीमार पड़ जाते हैं, मगर वो उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उनके पास ये शक्ति एबिलिटी है, ऐसा आएगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्योंकि जगाई तुमने जो है मधाई को पाप करने से रोका है, मैं तुम्हें ये पूर्ण कृपा देता हूं। तो मधाई कहता है देखो हम दोनों जो है पेयर हैं, हम जो भी पाप करते हैं ना बराबर करते हैं, और हमने बराबर, हमारा इक्वल रेशो है उसके बारे में। अगर आपने ये कृपा इसको दी तो मुझको भी देनी पड़ेगी आपको। तो लॉर्ड नित्यानंद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इनको भी आप अपनी कृपा दीजिए। तो इस तरह से जगाई मधाई का उद्धार हुआ। बहुत ही विस्तृत है, वो तो पूरा चैप्टर हैगा जगाई मधाई का उद्धार। सो हम भी जो है वही जगाई मधाई के छोटे छोटे लिलीपुट्स हैं हम, वो भी हम भी छोटे छोटे जगाई मधाई हैं, भक्त नहीं हम। तो हमारे भी उद्धार की संभावना है अगर हम लॉर्ड नित्यानंद को प्रार्थना करें, फास्टिंग करें आज की, और उस दिन लॉर्ड नित्यानंद से प्रार्थना करें कि हे निताई, हे निमाई, हम तो बहुत पापी हैं, भोग करने की इच्छा से यहाँ तक लबालब लिप्त है। इतना सुनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अगर हमसे कोई पूछा जाए कि आप घर जाके पाप तो नहीं करोगे, पर पहले फुर्सत में करेंगे। इतने लिप्त हैं हम कि हम तो मन से भी पाप करने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मगर ऐसे कलयुग के जीवों का उद्धार की एक ही संभावना है, अगर वो भगवान के नाम को नियमित रूप से जप करें और इन पापों से, इन 4 नियमों का पालन करें और पाप प्रवृत्तियों से दूर होने का प्रयास करें, तो उनकी संभावनाएं उनकी अवश्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो होप अगेंस्ट होप, ये हमारे लिए आशा है कि हम जहाँ भी हैं, हम जिस भी स्थिति में, हम हॉस्टल में रहते हैं कि घर में रहते हैं, रूम में रहते हैं कि झोपड़ी में रहते हैं कि महल में रहते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता आएगा, मगर हम भगवान के नाम का आश्रय लें, है ना। कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुना। कलयुग जो है दोषों का राजा है। कीर्तनाद कृष्ण से, जो कि भगवान के नाम का जो कीर्तन करेगा वो परम ब्रजित, वो उसको मुक्ति प्राप्त होगी, वो परम ब्रज को, परम धाम, गोलोक धाम को वो प्राप्त कर सकता हैगा। सो कलयुग नाम आधारा है, और कलयुग में जो है भगवान के नाम का आश्रय लेना सबसे आसान है। ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट प्रोसेस इज टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, राइट। आप लीजिए, दूसरों को भी समझाइए इस नाम का। पूजा पाठ कर्मकांड से कुछ नहीं होना हैगा, वो पुण्य और पापों की पुनः पुनः योनियों में हम फंस जाएंगे। मगर भक्ति हमको मुक्ति प्रदान करती है, भक्ति हमको अपने स्वरूप सिद्धि प्रदान करती है ना। इसलिए नाम जप को कभी भी छोड़िए मत। छूट गया तो पुनः ले लीजिए, ठीक है। डोंट बी इनटू ए मूड ऑफ रिग्रेट एंड रिपेंटेशन। डोंट रिपेंट फॉर इट, डोंट रिग्रेट फॉर इट। वट एवर हैपन्स इज हैपेंड। अब उसको हम मतलब उसको हम रिपेयर तो नहीं कर सकते। आज से, अब से हम भगवान के नाम का आश्रय लें नियमित रूप से, विथ नो एक्सक्यूजेस, है ना। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो सेई, बलराम होइलो निताय, है ना। ऐसा बहुत सुंदर जो है कहा जाता है कि ब्रजेंद्र नंदन जई, है ना, जो ब्रज के नंद नंदन है, जो इंद्र हैं, जो राजा हैं ब्रज के, वो ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो सेई। सची महारानी के सुत मतलब पुत्र बन के आएंगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में।
बलराम होइलो निताई। हम तो बलराम जी जो हैं वो लॉर्ड नित्यानंद के रूप में अपने करुणा दया हम जैसे पतित जीवों के लिए लेकर आ रहेंगे, इसका फ़ायदा उठाइए। नहीं तो फिर आगे अगली जीवन में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे, बार बार नहीं आते भगवान। फिर और कल की रूप में आएंगे तो ही विल स्लेन यू विथ हिज सोर्ड, राइट। या तो कटने के लिए तैयार हो जाइए या भगवान का नाम जप करके अपने परफेक्ट स्टेट को प्राप्त कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो देखिए, यू हैव एनीथिंग टू आस्क? कोई किसी का कोई प्रश्न है?